आप लोग शुरू करिए, किससे करेंगे? श्योर, चलो अदिति मैम से बात कर लेते हैं, अमिता मैम मालपानी जी से। जी मालपानी जी, राधे राधे। राधे राधे सर। हाउस कैसी है थिंग मैम? मैम? बहुत अच्छे, आप कैसे हैं? एकदम फर्स्ट क्लास। कैसा रहा आपका ट्रिप? मैम ये बताओ, आपको न्यूमरोलॉजी से बेनिफिट क्या मिला इतने दिनों में? क्या फर्क आ रहा है नंबर से आपकी लाइफ में? तो मैं बहुत अच्छा तो नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ काफी चेंज है। एक्चुअली मेरा अभी नेम करेक्शन नहीं हुआ है ना सर, इसलिए भी मैंने आपको भेजा। नामकरण हुआ है पर न्यूमरोलॉजी नामकरण नहीं हुआ ऐसे? नहीं, मैंने सर को भेजा था, लेकिन सर ट्रिप पे थे, शायद देख नहीं पाए। मेरी आपसे बात भी हुई थी, फिर मैं भेज नहीं पाई थी वापस उसे। तो मैं 1-2 दिन में भी बाकी जो इतने दिनों से सर वेबिनार्स में सिखा रहे हैं, उसको एक क्लास में सिखा रहे हैं, जो आपको फर्क आ रहा है उस पे, उसको आपने यूज हाँ किया, जी सर, वो इम्प्लीमेंट हम किया लाइफ में? जी सर किया। बढ़िया, उससे फर्क आएगा। देखो एकेपी जी, राधे राधे। एकेपी जी, एकेपी कौन है? कोई अच्छा सा एक सनफ्लावर है। Right, Manisha, is 10 to 9:10 now. Let's start our webinar. What we are going to talk today, sir? एक्चुअली सो बेसिकली वी थॉट कि अब नया साल आ रहा है, सब लोग Right. सबके दिमाग में ये क्वेश्चन होता है कि नया साल कैसा होगा। Okay. तो जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्यों ना फिर इसके ऊपर ही वेबिनार किया जाए कि सभी लोगों के लिए नया साल कैसा होगा, क्या ब्लेसिंग है, Right. क्या दिक्कतें हैं, कैसे क्या होंगी। That's तो great. उसके ऊपर ही वेबिनार लेके हम लोग आए हैं, और बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से। और जो चीज़ें मैं बताऊंगा, जो चीज़ें मैं शेयर करूंगा, अगर आपने उसको उस तरीके से फॉलो कर लिया तो अगला साल बहुत अमेजिंग होने वाला है। इसकी गारंटी मैं अभी से लिख के देता हूँ। 1 साल के बाद ये वीडियो लेके आइएगा अगर नहीं अच्छा हुआ तो, ठीक है? क्या बात है। ऑन स्क्रीन बोल रहे हो सर? लाइव ऑन स्क्रीन बोल रहे हो हाँ, आप? मैं एकदम लाइव स्क्रीन इट्स बोल रहा विल हूँ बी सर, गोइंग टू एकदम। यूट्यूब एंड फेसबुक ऑलरेडी लाइव देयर। राइट। कोई मतलब राहुल सर, इस तरीके का जो वेबिनार है मतलब बहुत कम हो रहा है, ठीक है, जो हम लोग करने जा रहे हैं आज, ठीक है, और बहुत ही अच्छे से, बहुत डिटेल में, बहुत क्योंकि जो है प्रिडिक्शन के बहुत सारे वीडियोस आप देख लेंगे अभी यूट्यूब पे, ठीक है, राइट। हर जगह मतलब। लेकिन अगर आप पिछले साल के प्रिडिक्शंस के वीडियो देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि मतलब 70% जो वो प्रिडिक्शंस होते हैं वो कहीं ना कहीं काम ही नहीं करते, ठीक है, मतलब वो एक, हाँ, तो वो सो उसको आपके एड्रेस। अब आप जो बताने वाले हो दैट वी नीड टू इम्प्लीमेंट इन आवर लाइफ। डेफिनेटली आप करके देखिए, ठीक है। बिफोर टू इम्प्लीमेंट, कैन यू, मतलब आप बोलते हैं अपने जैसे साइंटिफिक चीज है, सो यू गोइंग टू टीच अस, आप पढ़ाने जा रहे हैं कि कैसे इम्प्लीमेंट करना और क्या इम्प्लीमेंट करना। यस, डेफिनेटली। राइट, डन। सो शैल वी स्टार्ट सर? यस, वी कैन स्टार्ट। क्योंकि बच्चों का टाइम भी कीमती है, आपका भी कीमती है, सर्दी पड़ रही है हर जगह। उसका पूरा एंजॉय करते हैं, और नया साल आपका आने वाला कितना अच्छा हो, यही मनोकामना से वेबिनार की शुरुआत करते हैं। सर मेरी और मनीष सर की काफी अच्छी बातचीत हुई थी, इसमें यही बात हो रहा है कि आने वाले टाइम में, अपकमिंग ईयर्स में आपको किस तरीके से अपनी लाइफ के अंदर ये चीजें इम्प्लीमेंट करेंगे। तो स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स में ही, आप स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स में ही आपको उस चीज का फर्क दिखेगा। यस, राइट। According to numerology, there's a lot of things you have to change. राइट, सो अपकमिंग 2 मंथ्स में आपके लाइफ के एक पूरा चैप्टर चेंज हो जाएगा, वापस से एक नया अध्याय आपकी जिंदगी जुड़ना, तो उसको क्यों ना अच्छा जोड़ा जाए, और अच्छा कैसे किया जाए वो अपने को सीखना है। तो आज इसी वेबिनार के माध्यम से कुछ हद तक हम कोशिश करेंगे आप लोगों को सिखाने की कि हम अपने जीवन में जिस समय जो अपना लाइफ टाइम चल रहा है उसको किस तरीके से बेटर कर सकते हैं। अगर हर्डल्स आने वाली होती है तो उस हर्डल से कितना रिड्यूस कर सकते हैं, और अच्छा आने वाला है तो उससे कितना ज्यादा और फायदा ले सकते हैं। राइट मनीष भाई? यस, यस, बेसिकली बिल्कुल सही बात है। सो स्टे ट्यून विद अस गाइस, लेट्स स्टार्ट। मनीष भाई, ओके, राधे थैंक यू, राधे, थैंक यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। सो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम है मनीष के मौर्य, एंड बाय एजुकेशन आई एम एन इंजीनियर, और बाय पैशन आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट।
और जो आज का टॉपिक हम लोग लेके आए हैं फॉर द फ्यूचर प्रेडिक्शन, तो ये जो वेबिनार है ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कवर एवरीथिंग इन वन वेबिनार। तो कोशिश हम लोग की यही है कि इसको 4 डिफरेंट वेबिनार में हम लोगों ने इसको डिवाइड कर रखा है। जो लिंक आपको आज मिला है यही लिंक वैलिड रहेगा फॉर नेक्स्ट 3 वेबिनार एज वेल। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे कि जो 2022 आने वाला है वो कैसा होगा। वो एक यूनिवर्सल ईयर का एक कंसेप्ट होता है, तो वो यूनिवर्सल ईयर सबके लिए कैसा है, और उसके बाद फिर इंडिविजुअल लेवल पे वो जो यूनिवर्सल ईयर है वो इंडिविजुअल लेवल पे कैसे आपके लिए काम करेगा। तो हर डेट ऑफ बर्थ इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए जैसे आप लोगों ने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे लोग क्या करते हैं, आपका मूलांक या भाग्यांक और इन चीज़ों को लेके आपके ये यूनिवर्सल ईयर के साथ वो कैसे जेल कर रहा है, कैसे हो रहा है, लोगों ने दिखाया हुआ है। बट वो कैसा है ना, वो पार्शियली ही करेक्ट है, इट्स नॉट फुल्ली करेक्ट। बिकॉज अब मान लीजिए कि अगर कोई 9 जनवरी को पैदा हुआ है और कोई 9 जुलाई को पैदा हुआ है, तो अगर हम ये एक स्टेटमेंट दे दें कि 9 वाले के लिए अगला साल अच्छा है या खराब है, तो क्या सारे 9 नंबर वालों के लिए अगला साल अच्छा होगा, क्या सारे 9 नंबर वालों के अगला साल खराब होगा। तो ये यूनिवर्सल ईयर जो है इसकी अपनी एक वाइब्रेशन होती है, सबके लिए वो एक वाइब्रेशन वो यूनिवर्सली पूरे वर्ल्ड में पूरे यूनिवर्स में काम करेगी, ठीक है। बट हर आदमी के लिए जो नेक्स्ट ईयर है उसका एक पर्सनल वाइब्रेशन होता है, जो हम लोग पर्सनल ईयर के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के वेबिनार में हम लोग क्या करेंगे, आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा यूनिवर्सल ईयर कैसे कैलकुलेट करना है, उसके बाद मैं सिखाऊंगा पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट करना है, और आज हम लोग यूनिवर्सल ईयर और पर्सनल ईयर 1 की बात करेंगे। जब अगले वेबिनार में हम आएंगे तो फिर पर्सनल ईयर 2, 3, 4 इस तरीके से करके पूरे पर्सनल ईयर 9 की सीरीज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज के वेबिनार में जब पर्सनल ईयर 1 आएगा, अब पर्सनल ईयर 1 1 से लेके 30 जो सारे डेट्स हैं किसके लिए कैसा है ये बात हम करेंगे। तो आज पर्सनल ईयर 1 जब हम कवर करेंगे तो वो पर्सनल ईयर आप जब निकालना सीख जाएंगे, अपना आप पर्सनल ईयर निकालिए। और अगर पर्सनल ईयर अगर आपका 1 आता है तो वो अगर आप लेट्स से कि आप 10th ऑफ जनवरी को पैदा हुए हैं या 15th ऑफ जनवरी को पैदा हुए हैं, तो अब आपके लिए ये जो पर्सनल ईयर है 1 वो अच्छा है खराब है। अगर अच्छा है तो क्या पॉजिटिव चीजें हैं, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर खराब है तो कैसे उसको हम मतलब थोड़ा सा निग्लेक्ट कर सकते हैं, या कैसे उससे हम मतलब बच सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, और अलॉन्ग विद दैट वी विल टॉक अबाउट द रेमेडीज एज वेल, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा वेबिनार जो है प्लान किया गया है, और इस तरीके से ही इसको आप लोग समझिएगा। तो मान लीजिए अगर आपने अपना पर्सनल ईयर निकाला वो 2 आ गया, तो आज आपको क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है। आप कल आइए जब पर्सनल ईयर 2 पढ़ाया जाएगा, उस टाइम पे अपना वो क्वेश्चन उस टाइम पे अपने क्वेश्चन आप पुट करिएगा। आज जिनके पर्सनल ईयर 1 होंगे वो लोग अपने क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये वेबिनार ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। जी मनीष जी, ये रहो सर, क्या हुआ? स्क्रीन शेयर कर, साइलेंस कैसे आ गई सर? स्क्रीन शेयर कर। सबको स्क्रीन दिख रही है मेरी, राइट? राइट सर, राइट। विजिबल तो मेरा प्रेजेंटेशन मोड नहीं आया सर अभी। नहीं आया अभी? प्रेजेंटेशन मोड ये इसमें तो नहीं है वो वाला, मतलब मैंने ऐसे ओपन कर दिया है। यस राइट, नो इशू। या साइड वाला टैब बंद कर लो ना मनीष भाई। 1 मिनट। ओके, डन नाउ, इज मच बेटर। ठीक है, अब और बेटर, मच बेटर। चलिए तो समझते हैं। देखिए सबसे पहले मैं शुरू करूंगा साइकिक और डेस्टिनी के कैलकुलेशन से, बिकॉज अल्टीमेटली क्या कहते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि वेबिनार में ऐसे भी लोग आए होंगे जिनको न्यूमरोलॉजी का कुछ भी नहीं पता होगा, ठीक है। तो जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो सीख ले ये साइकिक और डेस्टिनी कैलकुलेशन, बिकॉज अल्टीमेटली ये हम यूज करने वाले हैं टू कैलकुलेट आवर पर्सनल ईयर, ठीक है। तो अगर एक एग्जाम्पल हम लोग ले लें 14th ऑफ अगस्त 1961, तो
अगर हम साइकिक नंबर निकालेंगे तो साइकिक नंबर इज वेरी सिंपल। जो आपका डेट होता है, जैसे यहाँ पे 14 इज अ डेट, तो उसको हम लोग सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे, 1 + 4 = 5। तो ये आपका साइकिक नंबर हो गया। और डेस्टिनी नंबर इज वेरी सिंपल। डेस्टिनी नंबर में आपको क्या करना होता है, जो भी आपके सारे डिजिट्स हैं डेट ऑफ बर्थ में, इंक्लूडिंग मंथ एंड ईयर, उन सारे डिजिट्स को आपको ऐड कर देना है, ठीक है। और उसको ऐड करके आप सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे। जब उसको आप सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे, तो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने किया 1 + 4 + 8 + 1 + 9 + 6 + 1, इट कम्स टू 30। और 30 फिर आके आपका इंडिविजुअल डिजिट में 3 + 0 = 3। तो इनका जो भी, जिसका डेट ऑफ बर्थ 14 अगस्त 1961 है, इनके लिए साइकिक नंबर 1 हो गया, डेस्टिनी नंबर 3 हो गया। साइकिक को हिंदी में हम लोग मूलांक कहते हैं और डेस्टिनी को हिंदी में हम लोग भाग्यांक कहते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने ये साइकिक और डेस्टिनी निकालना सीख लिया। अब चलते हैं यूनिवर्सल ईयर की तरफ, ठीक है। देखिए यूनिवर्सल ईयर जो है, ये सबके लिए कॉमन है, इररेस्पेक्टिव ऑफ किसी का भी डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो। यूनिवर्सल ईयर जो है पूरे यूनिवर्स के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए कॉमन होता है। अब जैसे देखिए, अगर हमारा करंट ईयर जो आने वाला है वो है 2022, अगर हम लोग इसको रिड्यूस करेंगे सिंगल डिजिट में तो इट कम्स टू 6, सबको पता है। तो ये यूनिवर्सल ईयर जो अगला साल आएगा वो वीनस से रूल करेगा, उसको शुक्र रूल करने वाला है, ठीक है। बहुत ही ब्लेसिंग वाला ईयर है, हम देखेंगे कैसे और क्यों। दो नई चीजें मैं आपको सिखाता हूं यहाँ पे आज, ठीक है। एक तो रिदम ऑफ सेंचुरी एंड रिदम ऑफ डेकेड। ये दो चीजें आप लोग समझिएगा, सीखिएगा कि 2022 में ही ऐसा क्या हो गया कि इतनी बड़ी महामारी आ गई, ऐसा क्यों मतलब हुआ, उसका भी आंसर मैं आज देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखिए क्या होता है, रिदम ऑफ द सेंचुरी किसको कहते हैं, जो हमारे शुरू के दो डिजिट होते हैं। जैसे 2022 में शुरू के दो डिजिट कौन से हैं, 20 है। अगर हम 1999 की बात कर लें तो शुरू के दो डिजिट कौन से हैं, 19 है। और उस शुरू के दो डिजिट को हम लोग इंडिविजुअल नंबर पे लेके आएंगे अगेन। जैसे यहाँ पे हमारा 20 है, सो 2 + 0 = 2। तो ये रिदम ऑफ सेंचुरी क्या हुआ, मतलब कि जो हमारा ये शताब्दी है, मतलब जो ये 20 जो ये ईयर चल रहा है, जो 21वीं शताब्दी चल रही है, ये किससे रूल कर रही है, दो से रूल कर रही है, मून से रूल कर रही है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग, अगर हम लोग 1999 की बात कर लें तो 19 हमारा जो है रिदम ऑफ द सेंचुरी हो जाएगा। और 19 को अगर हमने सिंगल डिजिट पे लेके आए तो 1 + 9 = 1। तो दैट बिकम्स, तो मतलब क्या हुआ कि जो जो 20वीं शताब्दी थी, जो 19th सेंचुरी थी, वो किससे रूल हो रही थी, तो वो सन से रूल हो रही थी, ठीक है। अब हमारा जो ये अगला 100 साल जो चल रहा है, 20 से लेके 2000 से लेके जो 2099 तक, ये जो अगला 100 साल चलेगा, ये क्या है, तो ये मून से रूल हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली रिदम ऑफ द डेकेड देखते हैं। अब रिदम ऑफ द डेकेड अगर आप निकालेंगे तो रिदम ऑफ द डेकेड के लिए आपको कुछ नहीं करना, जो तीसरी डिजिट होती है 2022 में, जो तीसरी डिजिट है, अगर हम इधर से लेफ्ट साइड से कैलकुलेट करें, अगर काउंट करेंगे तो तीसरी डिजिट कम्स टू नंबर 2, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि 2019 तक क्या होता था, तीसरा डिजिट 1 आता था। मतलब 2019 तक क्या हुआ कि रिदम ऑफ द सेंचुरी तो 2 चल रहा है, दैट इज परफेक्टली फाइन, लेकिन रिदम ऑफ द डेकेड क्या था, वो 1 चल रहा था। जैसे ही 2022 आया, रिदम ऑफ द डेकेड चेंज होके क्या आ गया, 2। मतलब दो चंद्रमा, अभी जो समय चल रहा है उसको दो चंद्रमा रूल कर रहे हैं, ठीक है। मतलब सेंचुरी का भी रिदम 22 है, डेकेड का, जो दशक जिसको बोलते हैं हिंदी में, दशक का भी जो रिदम है वो 2 है। तो देखिए जैसे ही जब भी ये डेकेड चेंज होता है, एक मेजर एनर्जी में शिफ्ट होता है, ठीक है। जब 2001 रहा होगा तो उस समय कोई भी डेकेड का कोई भी वो नहीं था, रूलिंग प्लैनेट नहीं था। 2010 जैसे आया, 2010 आया तो सन ने उसको रूल करना शुरू किया टिल 2019, ठीक है। जैसे ही 2020 आया, अब क्या हुआ कि जो हमारा सेंचुरी है उसको भी मून रूल कर रहा है, और जो हमारा डेकेड है उसको भी मून रूल कर रहा है। और ये मून क्या करता है, अनस्टेबिलिटी लेके आता है आपकी लाइफ में। मून क्या करता है, प्रॉब्लम्स लेके आएगा। जो मून जो घटता बढ़ता है उसकी वजह से जीवन में समस्याएं आती हैं लोगों के। और देखिए जैसे ही डेकेड चेंज हुआ, एक बड़ी महामारी जो है हमारे बीच में आ गई। तो ये जो 2029 तक
जो ये एनर्जी है ये डबल मून की गवर्न होती रहेगी। तो दुनिया में जो ये उठापटक लगा हुआ है ये बना रहेगा, ये चलता रहेगा। इसके फायदे देखिए क्या है। एक आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा, जो डेकेड है, डेकेड की वजह से क्या हुआ कि दो क्या करता है, दो आर्ट का भी नंबर है, ठीक है, दो। तो जो ये आर्ट का नंबर है ये एक तरह से फेमिनाइन नंबर है, आर्ट और फिल्मों का भी नंबर है ये। तो अभी क्या हुआ कि दो की वजह से आप देखेंगे हमारे जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो कितना ज्यादा बूम कर गया, ठीक है। ओटीटी प्लेटफॉर्म आज के डेट में नेटफ्लिक्स, अमेजन, इनफैक्ट ये जो एजुकेशन हम लोग अब कर रहे हैं ये बूम कब हुआ, जब हमारा लॉकडाउन शुरू हुआ 2022 में, जब हम 2020 में जब हम लोग घर पे बैठे थे, ये चीजें एकदम से चेंज हो गई। एनर्जी मतलब आज जो ये हम ऑनलाइन बैठ के जो सीखने का सिलसिला है, ठीक है, ये जो चीजें चेंज हुई बिकॉज द एनर्जी गॉट चेंज। और ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देखेंगे जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन चीजों की डिमांड कितनी बढ़ गई है। मतलब इंस्टाग्राम पे जो नई जनरेशन के बच्चे हैं वो फोटो खींच के डाल रहे हैं और ये सब चीजें कर रहे हैं, ठीक है, तरह तरह के वीडियोस आ रहे हैं, वो रील्स बन रहे हैं। ये बिकॉज ऑफ द मून, बिकॉज मून गिव्स यू दैट क्रिएटिविटी, मून गिव्स यू दैट इंट्यूशन पावर। तो ये जो डेकेड है ये चलता रहेगा 2029 तक। और जब 2030 में हम पहुंचेंगे तब चीजें और इम्प्रूव होंगी। जो चीजें अभी थोड़ी जो ये अनस्टेबिलिटी बनी हुई है ये अनस्टेबिलिटी बनी रहेगी अगले कम से कम और 6-7 साल तक, ये अनस्टेबिलिटी बनी रहेगी। उसके बाद चीजें बदलेंगी, जब गुरु आएंगे तो चीजों को फिर और इम्प्रूव करेंगे और चीजें स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएंगे, वेल्थ क्रिएट कराएंगे, नॉलेज एजुकेशन देंगे, ठीक है। तो ये दो चीजें मैंने आपको बताई, एक नई चीज जो रिदम ऑफ सेंचुरी एंड रिदम ऑफ डेकेड है, ठीक है। अभी समझते हैं कि जो यूनिवर्सल ईयर 6 हमारा है, देखिए हम लोग ने ये दो तरीके से इसको समझेंगे। जो भी हमारा प्रिडिक्शन है, फ्यूचर प्रिडिक्शन, इसको हम दो तरीके से समझेंगे। एक तो ये यूनिवर्सल ईयर 6, तो ये 6 पूरी दुनिया के लिए कैसा है। ये एक 6 की जो एनर्जी है ये पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए सेम होने वाली है। जैसे 4 की एनर्जी पूरे वर्ल्ड यूनिवर्स के लिए सेम थी। 4 में क्या हुआ कि अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आए, ठीक है, और वो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस और ज्यादा क्या बोलते हैं, एक्सिलरेट या एग्रीगेट हो गए। क्यों? बिकॉज डबल मून से वो पीरियड रूल हो गया। जैसे ही वो डेकेड चेंज हुआ वो 2 नंबर की एनर्जी डबल आई और उसने चीजों को अनस्टेबल कर दिया, ठीक है। अब क्या है कि यूनिवर्सल ईयर 6 पूरे, जैसे देखिए 2020 में जैसे 4 की एनर्जी से पूरा दुनिया रूल कर रहा था। 2021 में क्या हुआ कि उसके बाद देखिए थोड़ी चीजें इंप्रूव हुई। आपका जो है मरकरी आया, मरकरी ने एक स्पीड दिया, जो हमारा जीवन रुक गया था, जो हम लोग ट्रैवल नहीं कर रहे थे। ये आप स्क्रिबलिंग मत करिए प्लीज। अगर आप स्क्रिबलिंग करेंगे तो आपको फिर हम लोग इससे निकाल देंगे, क्या कहते हैं। पुरुषोत्तम जी आप हैं क्या? यस 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 यस। देखिए प्लीज अपना कर्सर को अपने पास रखें, नहीं तो फिर आपको रिमूव कर दिया जाएगा प्लीज। ठीक है, तो देखिए अभी जैसे 5 आया, 5 ने क्या किया, फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट है। जो दुनिया रुक गई थी एक जगह पे जहाँ पे लोग आगे नहीं मूव कर रहे थे, इसने वो ट्रैवल की कैपेबिलिटी थी। जो लॉकडाउन लगा था वो हटा, चीजें मूव होनी, मतलब आज के डेट में धीरे धीरे क्या है, ट्रैवल होना शुरू हुआ, चीजें मतलब लोग ट्रैवल कर रहे हैं। अब हम जब 6 में जाएंगे तो 6 की क्या एनर्जी है, अब उसको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहले सबसे पहले 6 की जो यूनिवर्सल एनर्जी है उसको समझेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पर्सनल ईयर का जो कंसेप्ट है वो सीखेंगे। और पर्सनल ईयर का कंसेप्ट सीखने के बाद जो है फिर पर्सनल ईयर 1 का जो कंसेप्ट है वो सीखेंगे, कैलकुलेशन। और फिर पर्सनल ईयर 1 कैसा है सबके लिए, क्या उनको रेमेडीज करनी चाहिए उसकी बात करेंगे। यूनिवर्सल ईयर 6 के लिए भी क्या रेमेडी करनी चाहिए उसकी भी बात हम लोग करेंगे। देखिए जैसे मैंने बताया कि जो ये पर्सनल ईयर, जो यूनिवर्सल ईयर 6 है, ये क्या है, ये प्लैनेट वीनस से रूल करता है। एक फ्रेज आप लोग को पता होगा कि शुक्र है, जैसे बोलते हैं, जैसे कि ये फेमिनाइन एनर्जी, जैसे बोलते हैं ना कि मार्स इज फ्रॉम, मतलब मेन आर फ्रॉम द मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम द वीनस। तो ये एक फेमिनाइन एनर्जी है और फेमिनाइन एनर्जी क्या करेगी, लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग लेके आएगी।
और एक जैसे हम लोग का एक फ्रेज है ना, शुक्र है, बोलते हैं ना कि अरे शुक्र है, ये है, आप हैं, शुक्र है, ऐसा हो गया। तो ये जो शुक्र है, बिकॉज क्योंकि शुक्र क्या करता है, ब्लेसिंग लेके आता है आपकी लाइफ में, ठीक है। ये क्या क्या दे के जाएगा आपको इस साल, देखिए ये कैसा है, जो वीनस है वो लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है, वो ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, वो इंटरटेनमेंट को रिप्रेजेंट करता है, लव को रिप्रेजेंट करता है, पीस, एजुकेशन, मैरिज, ये सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे देखिए, अगर लग्जरी का मतलब क्या हुआ कि आप बड़े घर में मूव करेंगे, मतलब लोग इस साल जितनी लग्जरियस आइटम है, जो महंगी महंगी चीजें हैं, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, इन चीजों पे स्पेंड करेंगे, ठीक है। रेस्टोरेंट का बिजनेस बढ़ेगा क्योंकि लोग अच्छे रेस्टोरेंट में बाहर खाना खाना पसंद करेंगे, लग्जरियस चीजों पे स्पेंड करेंगे। मैरिज हॉल हो गया, मैरिज हॉल भी, अगर किसी का मैरिज हॉल है तो शादियां इस साल बहुत होंगी, अगर शादियां बहुत होंगी तो मैरिज हॉल का बिजनेस भी बहुत अच्छा करेगा। होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल बढ़ेगा, लोग जो है घूमना फिरना पसंद करेंगे, तो उसकी वजह से होटल इंडस्ट्री का जो बिजनेस है वो भी प्रोग्रेस करेगा। लग्जरियस आइटम में जो है क्या कहते हैं, डायमंड आता है, तो डायमंड जो है इस साल, डायमंड का जो प्राइस है, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे जैसे 2022 आएगा, आप देखेंगे डायमंड का प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जेमस्टोन जो इंडस्ट्री है वो भी प्रॉस्परस होगी, बिकॉज पीपल विल स्पेंड मनी टू बाइंग लग्जरियस थिंग, ठीक है। उसके बाद जब भी ऐसा होता है, महंगाई भी बढ़ती है, जब आदमी ज्यादा स्पेंड करता है तो इन्फ्लेशन, तो इस साल आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है, महंगाई बढ़ेगी। इकोनॉमी ओवरऑल कैसा होता है कि जैसे लोग बड़े घरों में मूव करेंगे, लोग पैसा खर्चा करेंगे, तो जितना ज्यादा लोग स्पेंड करेंगे, इकोनॉमी क्या होता है, बेटर होनी शुरू होती है, ठीक है। रियल एस्टेट मार्केट जो कि पिछले 1 साल 2 साल से बहुत अच्छा नहीं कर रहा था, वो अच्छा करना शुरू करेगा, ठीक है। तो ये रियल एस्टेट के लिए भी अच्छा है, इकोनॉमी के लिए भी ये साल जो है बहुत अच्छा है। ब्यूटी इंडस्ट्री जितनी है, मतलब जो भी ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट है, इंडस्ट्री है, वो बहुत अच्छा करेंगे। ब्यूटी पार्लर अगर किसी का है तो वो भी बहुत अच्छा करेंगे, तो ये भी जो इंडस्ट्री है वो बूम करेगी। इंटरटेनमेंट, जैसे जो मूवी इंडस्ट्री हो गया, देखिए अभी क्या है कि आपका एक तो डेकेड जो है, इट इज गवर्न बाय नंबर 2 मून, ये आपको आर्ट, क्रिएटिविटी, इंट्यूशन देता है। साथ के साथ उसको क्या है, इस बार शुक्र का साथ मिल गया, तो ये जो है, ये ईयर जो है वो मूवी इंडस्ट्री के लिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है। मैरिज, अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, मैं अभी एक रेमेडी भी बता दूंगा, ठीक है। अगर किसी की शादी रुकी हुई है सालों से, तो इस साल शादी होने के भी चांसेस हैं। रिलेशनशिप अगर अच्छा नहीं चल रहा है तो रिलेशनशिप भी इंप्रूव होने के चांसेस हैं। ये देखिए जनरल प्रिडिक्शन है, एक मोटा मोटा बड़ा प्रिडिक्शन है, ठीक है। एजुकेशन, अब क्या है कि शुक्र है, शुक्राचार्य गुरु का नंबर है, ठीक है, ये भी गुरु है, भले ये गुरु घंटाल है लेकिन ये गुरु का नंबर है। तो एजुकेशन इंडस्ट्री भी थ्राइव करेगी, एंड नॉट द फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, इनफॉर्मल एजुकेशन, जैसे हम आज बैठ के बातें कर रहे हैं, ये एजुकेशन, जैसे आपको ऑकल्ट साइंस सीखना है, कोई शॉर्ट ड्यूरेशन का कोर्स करना है या सर्टिफिकेट कोर्स करना है, ये जितनी इंडस्ट्री है वो भी बहुत अच्छे से प्रॉस्परस करेगी। मतलब ये जो आप देख रहे हैं, हम आज बैठ के बातें कर रहे हैं, हम लोग और बातें करने वाले हैं, ठीक है। राइट उसके राइट। बाद यस, उसके बाद जो है देखिए क्या होता है कि ये क्या कहते हैं, ये जो नंबर है 6 नंबर, ये लग्जरी के साथ साथ आपके, मतलब जो भी 6 नंबर वाला बंदा होगा वो बहुत तरीके से रहता है, बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही स्टाइलिश तरीके से महंगी चीजें पहनेगा। तो ये क्या होगा, जब 6 नंबर आएगा तो ये जो आपकी हेल्थ इंडस्ट्री है, इस हेल्थ इंडस्ट्री, जो फूड की इंडस्ट्री है, डाइट की इंडस्ट्री है, जिम और ये सब चीजें, इनको भी मतलब एक तरह से ब्लेसिंग देके जाएगा, बिकॉज पीपल विल बी मोर कॉन्शियस, जो वो एनर्जी है ना, दैट हाउ आई एम लुकिंग, ठीक है, मैं कैसा दिख रहा हूँ, नहीं दिख रहा हूँ, ये जो एनर्जी है वो उसकी एनर्जी रहेगी। तो पीपल विल स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन डाइटिंग, फूड, ऑर्गेनिक फूड, ये वो वैसा कुछ खाना शुरू करेंगे, जिम जाएंगे, योगा करेंगे। तो ये जो अल्टरनेट एक तरह से जो होता है थेरेपी या मेडिसिन, उस पे लोग बहुत पैसा खर्चा करेंगे, ठीक है। तो हेल्थ, फूड और डाइट इंडस्ट्री जो है ये भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। जैसे मैंने बताया, बेबी नहीं हो रहा है, अगर शादी नहीं हो रही है, बेबी नहीं है, तो इस साल अगर आप कोशिश करेंगे, ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स, लेकिन अगर इस साल आप कोशिश करेंगे, जिनको बेबी नहीं हो रहा है सालों से,
उनको ब्लेसिंग मिल जाएगी। ठीक है, हेल्थ इंडस्ट्री जो है वो इम्प्रूव होगा, इसकी वजह से जो कोविड की सिचुएशन है उसमें भी क्या है बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है, जो कोविड जिससे हम लोग इतने सालों से परेशान हैं, और ज्यादा रिसर्च होगा और बेटर मेडिसिन आएंगी, और ये जो कोविड का सिचुएशन है 2022 में बहुत ज्यादा बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएगा। देखिए, जो वर्ल्ड में अनस्टेबिलिटी बनी हुई है वो तो बनी रहेगी, वो नहीं जाएगी, क्योंकि डबल मून से हम लोग गवर्न हो रहे हैं, हमारा डेकेड भी 2 है, हमारा जो क्या कहते हैं सेंचुरी भी 2 है, तो ये 2029 तक कुछ कुछ इस तरीके की अनस्टेबिलिटी बनी रहेगी। लेकिन 6 नंबर की ब्लेसिंग मिलने की वजह से ये जो सिचुएशन है इसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए ओवरऑल जो इंटरनेशनल जो पीस है उस पे भी फर्क पड़ेगा, वो भी इंप्रूव होगा, बिकॉज 6 नंबर क्या है, पीस का नंबर है, प्रॉस्पेरिटी का नंबर है, तो उस पे भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। लेकिन क्या है कि 2 नंबर की वजह से ये जो अनस्टेबिलिटी है ये कहीं ना कहीं बनी रहेगी, जाएगी नहीं, मतलब कॉन्टिन्यूसली वो लिंगर करती रहेगी। तो पीस 6 में इंप्रूव होगा, 2020 में इंप्रूव होगा, बट नॉट नेसेसरली कि एकदम ऐसे आइडियल सिनेरियो पे नहीं पहुंचेगा। ठीक है, इंडिया की बात करते हैं। देखिए इंडिया क्या है, इंडिया अपने 75th इंडिपेंडेंस ईयर में है। इंडिया को अगर आप ऐड करेंगे तो वो 3 नंबर पे आता है। तो जो 75th इंडिपेंडेंस ईयर में इंडिया है अपने, इट इज अ वेरी गुड थिंग फॉर इंडिया। मतलब इंडिया क्या होगा कि इस तरीके से इम्प्रूव, मतलब इंडिया के लिए समझ लीजिए कि ये जो है एक गोल्डन टाइम है, एक इवेंटफुल ईयर है इंडिया के लिए ये। और अब क्या हुआ कि जब इंडिया अपने 2022 में जब पहुंचेगा, तो एक तरह से ये 369 इज द सेम फैमिली ऑफ नंबर, तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बहुत अच्छा समय। तो अगला जो 1 साल है इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, इंडिया के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप ये देखेंगे कि इंडिया ने नया पार्लियामेंट हाउस बनाना शुरू किया है और 2022 में उसका इनॉग्रेशन है। ठीक है, तो बिकॉज इंडिया इज इन इट्स 75th ईयर, तो ये जो एक इवेंटफुल इवेंट जो है ये इंडियन क्या कहते हैं डेमोक्रेसी के लिए ये चीज हुई है। ठीक है, तो इंडिया के लिए अगला साल बहुत अच्छा रहने वाला है, एशिया के लिए भी अच्छा रहने वाला, बिकॉज एशिया कम्स टू नंबर 6 ओवरऑल। यूरोप भी 33 नंबर पे आता है, तो ओवरऑल सिचुएशन वहां भी इंप्रूव होंगी, नॉट नेसेसरली 100%, लेकिन इंप्रूव होंगी। इसके अलावा एक जो टिप्स है वो ये है कि जैसे 2022 में आप कभी भी 22 नहीं लिखेंगे, जो ईयर है उसको कभी भी आप 22 नहीं लिखेंगे, हमेशा उसको आप 2022 ही लिखेंगे। बिकॉज अगर आप सिर्फ 22 लिखेंगे तो इट कम्स टू 4, और 4 अच्छा नंबर नहीं है, आप सब लोगों को पता है, तो आपको हमेशा उसको 2022 ही लिखना है। ठीक है, अब एक रेमेडी जो है यूनिवर्सल ईयर के लिए मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि जिनके मैरिज में प्रॉब्लम है या बेबी में प्रॉब्लम है या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, कुछ इस तरीके की अगर दिक्कतें हैं, तो सबसे सिंपल एक रेमेडी है, आप क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनिए। ठीक है, अगर आप 1 साल ये रेमेडी कर सकते हैं, मतलब लाइक फ्रॉम 1st ऑफ जनवरी टू 31st ऑफ दिसंबर आप 1 साल ये रेमेडी कर सकते हैं। सब लोग भी, अगर किसी को नहीं भी प्रॉब्लम है, अगर आप अपने बैग में भी एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट रखते हैं तो वो आपको वो ब्लेसिंग देके जाएगा। तो आप ये जो 6 नंबर की एनर्जी है, जो इस ईयर की एनर्जी है, उसको पॉजिटिव करने के लिए आप एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिवर्सल ईयर, कि ये ईयर जो है इसकी एनर्जी कैसी है, कैसा ये ईयर बिहेव करने वाला है ऑन अ यूनिवर्सल लेवल। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, जहां पे हम लोग पर्सनल ईयर की बात करेंगे। बिकॉज देखिए कैसा होता है, यूनिवर्सल ईयर की एक एनर्जी है वो सबके लाइफ में इम्पैक्ट डालती है, लेकिन नॉट नेसेसरली कि हर किसी के लिए जो 6 नंबर है या 2022 है वो सबके लिए उसकी एनर्जी बराबर होगी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें पर्सनल ईयर के कंसेप्ट को पकड़ना पड़ेगा, बिकॉज एवरी ईयर हैज अ डिफरेंट एनर्जी फॉर एवरी पर्सन। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर कोई 9 जनवरी को पैदा हुआ है चाहे 9 जुलाई को पैदा हुआ है, अभी दोनों हैं 9 नंबर वाले, लेकिन अगर आप उनकी लाइफ उठा के देखेंगे या आप उनके लिए कहेंगे कि नहीं अगला साल 9 नंबर के लिए बहुत अच्छा है, तो क्या सबके लिए अच्छा है? नॉट नेसेसरली ट्रू।
हो सकता है कि जो 9 जनवरी वाला हो उसके लाइफ में ब्लेसिंग हो, उसको कुछ अच्छा मिल जाए। जो 9 जुलाई वाला हो उसका पर्सनल ईयर अच्छा ना चल रहा हो। बिकॉज देखिए इंडिविजुअल लेवल पे एनर्जी कैसी है उसको समझना, उसको जांचना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि कैसे हम पर्सनल ईयर निकालते हैं, और उसके बाद फिर हम पर्सनल ईयर 1 की आज बात करेंगे, ठीक है। राइट सर, राइट। देखिए पर्सनल ईयर निकालने के लिए बहुत सिंपल रूल है। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने एग्जांपल लिया 14 अगस्त 1961, तो अगर करंट ईयर 2022 में अगर हमें पर्सनल ईयर निकालना है तो क्या करेंगे आप। स्टेप नंबर 1, जो 2022 को हमें सिंगल डिजिट पे लेके आना है, दैट कम्स टू 2 + 0 + 2 + 2 = 6, तो वो आपका 6 पे आ गया। स्टेप नंबर 2 हमें क्या करना है, जो उनका डेट और मंथ है 14 अगस्त, ये हमें ऐड करना है, ठीक है। हमें ईयर नहीं लेना है, जो उनका ईयर ऑफ बर्थ है वो हमें नहीं लेना है। तो स्टेप नंबर 2 पे आपने क्या किया, 14 + 8 आपने इनको ऐड किया, तो 14 + 8 22, 2 + 2 = 4, ठीक है। स्टेप 3 में आप क्या करेंगे, जो आपने करंट ईयर को सिंगल डिजिट पे लेके आए हैं और जो स्टेप नंबर 2 है, इन दोनों को आपको ऐड कर देना है। जैसे हमने स्टेप 3 में क्या किया, स्टेप नंबर 1 को ऐड किया प्लस स्टेप नंबर 2 को ऐड किया, तो 6 + 4 = 10, सो 1 + 0 = 1, तो इनका पर्सनल ईयर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। प्लीज राइट yes in chat box so we understand कि yes you got the concept, ठीक है। राइट सर, राइट। सिर्फ yes लिखिए आप लोग चैट बॉक्स में प्लीज। Yes. Great. Everybody have great knowledge. यस, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने पर्सनल ईयर निकालना सीख लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पर्सनल ईयर 1, ठीक है। पर्सनल ईयर 1 का की क्या एनर्जी है और उस कैसे उससे हम लोग फायदा उठा सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो समझते हैं कि पर्सनल ईयर क्या होता है। पर्सनल ईयर देखिए हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होता है, ठीक है, ये हम सब लोगों को पता है। और पर्सनल ईयर की अपनी एक एनर्जी होती है। कोई एनर्जी ये कहती है कि आप जो है, इट इज अ ग्रीन सिग्नल। जैसे अगर मान लीजिए आप, अगर हम एक रेड लाइट की बात कर लें, ठीक है, तो रेड लाइट पे कैसा होता है, मैम हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको ग्रुप में भेज देंगे, नो इश्यूज, ठीक है। देखिए कैसा होता है, जैसे आप एक रेड लाइट की बात हम कर लेते हैं, रेड लाइट के रेफरेंस में ये पर्सनल ईयर को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपके रेड लाइट पे ग्रीन है, तो ग्रीन सिग्नल से क्या होता है कि नो आप आगे निकलिए, तेजी से आगे बढ़ जाइए। येलो आता है तो थोड़ा, जैसे अगर वो ब्लिंक करते रहता है येलो सिग्नल, तो आप क्या करते हैं, आप दाहिने बाइने दोनों तरफ देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपको आगे बढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा प्रिकॉशन, थोड़ा सा कॉशन लेते Awareness. हुए। Yes. हाँ, ठीक है। और अगर आपने रेड सिग्नल देख लिया तो इसका मतलब क्या है, भाई रुक जाओ, आगे नहीं बढ़ना है, आगे बढ़ोगे तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, इधर से गाड़ियां उधर से गाड़ियां आ रही है, ठीक है। सेम एग्जैक्ट सेम समझ लीजिए, यही एनर्जी आपके पर्सनल ईयर की होती है। कोई पर्सनल ईयर आपको बोलता है कि यस इट्स अ वेरी गुड टाइम, जो आप करना चाहते हो फुल थ्रॉटल, पूरी एनर्जी उसमें आप लगा दो। दूसरा पर्सनल ईयर बोलता है कि भाई थोड़ा सा कॉशन रखो, थोड़ा सा मतलब प्रिकॉशन रखो। तीसरा पर्सनल ईयर ये बोलता है कि क्या कहते हैं कि बिल्कुल कुछ करने की जरूरत नहीं है, एकदम शांति से ये समय निकल जाने दीजिए, बिल्कुल समय आपके लिए फेवरेबल नहीं है। अगर आपने झगड़ा कर लिया आप फंस जाओगे, आपने किसी से बहस कर लिया आपके लिए बैकफायर कर जाएगा। तो ये 3 तरीके की एनर्जी होती है, और उसको अगर हम समझ गए, अगर हम जैसे जो हमारा वेबिनार है ये इसी एनर्जी को आपके साथ शेयर करने की कोशिश है कि अगर आपका पर्सनल ईयर आप निकाल, देखिए जैसे अभी आप लोगों ने सब लोगों ने अपना पर्सनल ईयर निकाल लिया होगा। अब अगर आपका पर्सनल ईयर 1 आया, चाहे 4 आया, चाहे 5 आया, तो 5 की क्या एनर्जी, अगर आपको वो चीज पहले से पता है, और मैं आपको रेमेडीज भी बता दूंगा, तो जब आपको वो चीज पहले से पता है तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली उस एनर्जी को पहले से अगर आप समझ गए, अगर आपको ये पता है कि भाई मेरा पर्सनल ईयर 1 आ गया है, नाउ दिस इज द टाइम कि मुझे सोना नहीं है, मुझे आराम नहीं करना है, मुझे बहुत मेहनत करनी है, तो फिर आप अभी से लग जाएंगे, आप लगेंगे मेहनत करने, तो फिर उस पर्सनल ईयर 1 का पूरा फायदा उठा पाएंगे। अब मान लीजिए क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप देखेंगे अरे समय बड़ा अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया है, एकदम जो चाह रहा हूँ वो हो जा रहा है, ठीक है। अब आप उसका फुल यूटिलाइजेशन फिर भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको पता नहीं है ये चीज। और जैसे ही दूसरे पर्सनल ईयर में पहुंचेंगे आप, दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, तो आपको समझेगा ही नहीं अरे ऐसा क्यों हो गया,
समय तो बहुत सही चल रहा था, सब कुछ अपने मेरे हिसाब से चल रहा था, एकदम से एकाएक ऐसा क्या हो गया। तो इसलिए एनर्जी को समझना बहुत जरूरी है, और ये वेबिनार हम लोगों ने रखा है इसीलिए कि आपके साथ ये एनर्जी हम शेयर कर सके, ताकि आप जो आने वाला समय है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सके, आप पहले से तैयार हो जाए कि यस ये समय ऐसा है, मुझे ये एक्सपेक्टेशन रखनी है, ये बड़ा अच्छा समय है मेरा, मैं एकदम मतलब मेहनत करता हूँ, ये समय मेरा अच्छा नहीं है, लेट दिस ईयर पास आराम से। अगर मैं शायद कुछ नया शुरू करूं, हो सकता है वो बैकफायर कर जाए, जो मेरा इन्वेस्टमेंट है, जो मेरे पैसे हैं वो भी डूब जाएंगे, जो मैंने एनर्जी लगाई वो भी खराब हो गई। तो इस तरीके से जो है, इस तरीके से जो है आप क्या कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं पर्सनल ईयर 1 की, कि पर्सनल ईयर 1 क्या ब्लेसिंग, क्या एनर्जी लेके आया है आपके लिए। ठीक है, देखिए पर्सनल ईयर 1 जो है सबके लिए बहुत अच्छा होता है, और देखिए 9 साल में ये एक बार आता है, और जब भी आएगा आपके लिए बहुत सारा, बहुत समझ लीजिए इतनी अमेजिंग ब्लेसिंग लेके आता है कि अगर आप इस चीज को अगर पहले से समझ गए तो अगर इसका आपने फुल्ली इसको अगर यूटिलाइज कर लिया, तो समझ लीजिए आपकी लाइफ जो है 100% चेंज हो जाएगी, मतलब और बहुत ही पॉजिटिव वे में चेंज हो जाएगी। तो ये क्या है, टाइम फॉर फ्रेश स्टार्ट्स एंड न्यू बिगनिंग। तो ये जो पर्सनल ईयर 1 है, ये नई बिगनिंग का, फ्रेश स्टार्ट करने का साल है। 1 से लेकर 9 साल तक की एक साइकिल चलती है न्यूमरोलॉजी में, आपके जीवन में भी 1 से लेकर 9 साल तक की साइकिल चलती है। और जो ये पहला जो पर्सनल ईयर है, ये बिगनिंग का ईयर है, नई अपॉर्चुनिटीज, नई चीजें, नई एनर्जी आपके लाइफ में लेके आता है। ठीक है, इस साल क्या करना है, आपको बिल्कुल डरना नहीं। जो अगर आपका पर्सनल ईयर अगर 1 चल रहा है तो आप बिल्कुल भी डरेंगे नहीं। विदाउट बीइंग अफ्रेड यू शुड टेक ऑल द चांसेस। जो भी आपको करना है आप करिए। दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट योर न्यू वेंचर। ठीक है, जो अगर आप कितने सालों से जिसको आप पोस्टपोन कर रहे थे, जितने सालों से इसको आप पोस्टपोन कर रहे थे, अगर कुछ आप नया करना चाह रहे थे, बेझिझक बेधड़क इस साल उसको करिए। अगर आप करेंगे तो आपको बिल्कुल ब्लेसिंग मिल जाएगी। मान लीजिए आपके पास फाइनेंसेस नहीं है, आपके पास प्लानिंग नहीं है, आप नहीं कर पा रहे, कम से कम अपनी वो कंपनी रजिस्टर कर दीजिए। ठीक है, अगर आपने सिर्फ एक वो बीज आपको डालना है, ठीक है, वो पौधा कैसे जिंदा रहेगा, उसको खाद और पानी कहाँ से मिलेगा, ये आपको नहीं सोचना है। पर्सनल ईयर 1 की जो एनर्जी है वो करा के जाएगी, वो करके जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है तो मेक श्योर यू स्टार्ट समथिंग न्यू। अगर कुछ भी आपका प्लान है, कुछ भी आपका ड्रीम है, आप चाहते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये ऐसा बनना है, बिल्कुल कोशिश करिए। ये साल इतनी ज्यादा एनर्जी वाला है कि आपको समझ लीजिए बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देके चला जाएगा। ड्रीम बिग, सेट सम गोल्स एंड मेक प्लान्स टू अकॉम्प्लिश देम, हैव द करेज ऑफ योर कन्विक्शन। देखिए अभी क्या होता है कि आदमी पर्सनल ईयर 9 से अभी 1 में आता है। 9 में बड़ी दिक्कतें आती हैं, जब हम 9 की बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन 9 में क्या होता है, बड़ी दिक्कतें आती हैं उसको। तो आदमी जब पर्सनल ईयर 1 में पहुंचता है तो थोड़ा डरा रहता है, उसको लगता है अरे यार मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, हो सकता है कि जो पिछले साल मेरे साथ दिक्कतें आई इस साल भी आई। तो ये क्या है कि आधा समय तो उसमें ही निकल जाता है। अगर ये चीज आपको नहीं पता है तो फिर उसका आप फायदा नहीं उठा पाते। तो अगर आपका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, पीछे 9th में 8 में 7 में कितनी दिक्कतें आई, कितने फेलियर आए, डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट फोकस। जो बीत गया वो बात गई, एकदम उसको पकड़िए। जो आगे आ रहा है आगे का देखिए, पर्सनल ईयर 1 को समझिए, देखिए और उसकी ब्लेसिंग लेके जाइए। ये आप समझ लीजिए कि अगर आपने ये किया तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मेक द मोस्ट ऑफ योर टाइम, एनर्जी, होप्स, विशेस एंड डिजायर। अवॉइड स्कैटरिंग योर फोर्सेस बाय डिस्कसिंग योर प्लान। बी डिसिसिव एंड गो आफ्टर व्हाट यू वांट। ठीक है, जो आप करना चाहते हैं पूरा आप समझ लीजिए कि देखिए आप ये समझिएगा कि बड़ा ही कम समय है, अच्छा समय बहुत जल्दी निकल जाता है। ठीक है, तो बड़ा ही कम समय, अगर आपने इस साल कुछ नहीं भी किया ना तो बड़ी आराम से जिंदगी बीत जाएगी। लेकिन अगर इस साल आराम कर गए तो अगले 8 साल फिर बहुत काम करना पड़ेगा। इस साल अगर काम कर लिया तो अगले 8 साल करना तो काम तो करना ही पड़ेगा, बट नॉट लाइक जिस तरीके से कि मतलब अगर आपने ये समय अगर खो दिया, इस जो एनर्जी को अगर आप मिस कर गए, तो फिर ये आप समझ लीजिए कि अगले 9 साल के बाद ये चीज आने वाली है आपकी लाइफ में। अब ये दोबारा 9 साल तक नहीं आने वाली। और ये एनर्जी सबसे बेस्ट एनर्जी है, ना 5 की एनर्जी बेस्ट है, ना 6 की एनर्जी बेस्ट है, जो नंबर 1 की एनर्जी है उतनी अच्छी एनर्जी किसी भी नंबर की नहीं है। ठीक है,
आप देखिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल, आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो न्यू एंड प्रोडक्टिव आइडियाज, बिना किसी बात के आपको नए नए आइडियाज आएंगे, ठीक है। नई नई अपॉर्चुनिटीज जो है आपके सामने दौड़ के आएगी। मतलब आपने कोई एफर्ट नहीं लगाया, आपने कुछ नहीं किया, तब भी आपके सामने वो अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। आप फील करेंगे कि आपके अंदर एम्बिशन आने लगा है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी मतलब आने लगी है। आप जो ये फील करेंगे कि आप बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो गए हैं, मतलब आप चीजों को करने के लिए आप बहुत ज्यादा, आपके अंदर एनर्जी अपने आप आ गई है, ठीक है। नए रिलेशनशिप बन सकते हैं इस साल। मैरिज जो है, अगर नहीं, जैसे मैंने बताया, अगर मैरिज नहीं हो रहा, अगर मान लीजिए किसी का पर्सनल ईयर 1 है और अगर यूनिवर्सल ईयर 6 चल रहा है, ठीक है, तो अब ये समझ लीजिए कि उनके शादी होने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा है, ठीक है। अगर किसी की शादी नहीं हुई है, अगर उसका पर्सनल ईयर 1 आ गया है और अगर यूनिवर्सल ईयर 6 चल रहा है, तो अब आप ये समझ लीजिए कि उनको बहुत ब्लेसिंग मिलने वाली है, ठीक है। इस साल आप देखेंगे कि आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्स भी हो जाएगा, कहीं ना कहीं से यहाँ से पैसा आ रहा है, वहां से पैसा आ रहा है, आपने कहीं कुछ पैसा लगाया हुआ है, वहां से भी अच्छा प्रॉफिट आ जा रहा है। मतलब इस साल क्या है ना कि आप जो करेंगे, जैसे भी करेंगे, आपको उसमें उसकी ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। आपको जो है चीजें आपके फेवर में ही रहेंगी, बैकफायर बहुत कम करेंगी। लेकिन होता क्या है, जब ऐसी कोई चीज हमारे साथ होती है तो तुरंत क्या होता है, हमारे अंदर ईगो आ जाता है, ठीक है। तुरंत हमारे अंदर मतलब हम सेल्फिश हो जाते हैं। तो इस साल आपको क्या नहीं करना है, तो आपको जो चीजें अवॉइड करनी है वो है ईगो। बिल्कुल अपने अंदर ईगो मत आने दीजिए। अगर आप सक्सेसफुल हो रहे हैं तो डाउन टू अर्थ रहिए, उस सक्सेस को अडॉप्ट करिए, उस सक्सेस को बोलते हैं पचाइए, बोलते हैं ना, तो पचाइए उसको, यस, उसको पचाइए, उसको अपने सर पे मत चढ़ने दीजिए, क्योंकि आपको बहुत आगे बहुत दूर तक जाना है। तो अगर आप बहुत लंबा बहुत दूर तक जाना चाहते हैं तो ईगो अपने अंदर बिल्कुल मत आने दीजिएगा। जो आप कर रहे हैं उसको अच्छे से करिए, सक्सेस को आने दीजिए और उसको अडॉप्ट करिए। बी थैंकफुल फॉर दैट। बिल्कुल भी अपने अंदर जो है ईगो मत आने दीजिएगा, ठीक है। आर्ग्यूमेंटेटिव क्या होगा, अब काम बनने लगे तो आप क्या करेंगे, लोगों से बहस करें, मैं सही बोल रहा हूं, मैं, ये चीज भी मत, बी ओपन फॉर सजेशन। तो ये सारी चीजें एकदम अडॉप्ट करके चलिए। वायलेंट नहीं होना है। तो ये अगर 4-5 चीजें अगर आप नहीं करेंगे तो अपनी जो एनर्जी है वो आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, अपनी एनर्जी आप फोकस होकर एक डायरेक्शन में लगाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा सफलता मिल सकती है, ठीक है। अब ये समझते हैं कि किसके लिए ये साल बहुत अच्छा है और किसके लिए ये साल अच्छा है। देखिए दो चीजें, मतलब 1 क्या है, सबके लिए अच्छा होता है, ठीक है, लेकिन किसी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है और किसी के लिए, क्योंकि यूनिवर्सल ईयर 6 भी आ गया इसमें, तो किसी के लिए थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है और किसी के लिए थोड़ा सा मतलब लाइक थोड़ा कम अच्छा हो सकता है, किसी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो बेस्ट जो ये साल है वो किसके लिए है, जो भी जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1 है, 1, 10, 19 एंड 28, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 एंड 28 है, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। वो अगर कोशिश करें, मेहनत करें तो उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और ऐसे लोगों को जिनका पर्सनल ईयर 1 आया है और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 एंड 28 है, वो कोशिश ये करें कि वो इस साल का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकें, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे जिसका डेट ऑफ बर्थ 2, 10, 20 एंड 29 है, उनके लिए ये साल गुड ईयर होगा, ये साल बेस्ट ईयर नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़े बहुत कॉन्ट्राडिक्शन आ सकते हैं। अगर उन्होंने उस कॉन्ट्राडिक्शन पे, मैं अभी रेमेडी बताऊंगा, आप रेमेडी करेंगे तो जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो भी खत्म हो जाएगा। तो जिनके लिए थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी भी अगर ये साल हो रहा है तो ये नहीं होगा, वो मैं रेमेडी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर जो 2, 10, 20, 29 वाले लोग हैं, ठीक है, अगर मेहनत करेंगे तो इनके लिए भी साल अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि जो डीओबी हैं 3, 12, 21 और 30 वाले, इनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 4, 13, 22, 31, इनके लिए भी ये साल जो है बहुत ज्यादा ब्लेसिंग देके जाएगा। ये अगर कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे तो ये सारे जो इनके गोल हैं वो आराम से इजीली अचीव कर सकते हैं ये।
उसके बाद अगर जिसकी DOB 5, 14 एंड 23 है, उसके लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। जिसकी DOB 6, 15 और 24 है, ये देखिए अगर किसी का DOB 6, 15 एंड 24 है तो ये 6 नंबर से रूल हो गए। ये लोग यूनिवर्सल ईयर 6 है, अमेजिंग तरीके से ब्लेसिंग दे के जाएगा। एट द सेम टाइम अगर उनका पर्सनल ईयर 1 आ गया, बड़ा अच्छा समय, बड़ा ही अच्छा एक संजोग बन के आया है उनके लिए। ऐसे लोगों को जिनका डेट ऑफ बर्थ 6 है, 6, 15 या 24 है, बिल्कुल, और अगर उनका पर्सनल ईयर 1 आ गया है, सोना ही नहीं है। मतलब 24 आवर भी अगर आपने काम कर लिया तो समझ लीजिए कम है आपके लिए। इतना काम करना है, मतलब आप समझ लीजिए अपनी पूरी जिंदगी आप इस साल बदल सकते हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। क्या एक साल क्या है आप, सर, क्या तारीख आए तो? सॉरी सॉरी टू से। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ जो है 6, 15 और 24 है, ठीक है, ओके ओके और अगर पर्सनल ईयर अगर 1 आ गया, ओके ठीक है, अगर अगला साल पर्सनल ईयर अगर 1 है और 6, 15 अगर 24 है डेट ऑफ बर्थ, तो समझ राइट। लीजिए कि उनके लिए एकदम लॉटरी उनकी लग गई है। अब सोना ही नहीं है उनको, जितना मेहनत कर ले उतना कम है, आप ये समझ लीजिए। उसके बाद है जिसकी डेट ऑफ बर्थ 7, 16, 25 है, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। और हम बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ 8, 17, 26, इनके लिए थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है। बट अगेन देखिए, कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब ये नहीं कि समय इनके लिए खराब रहेगा, इनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। पर्सनल ईयर 1 सबको ब्लेसिंग देके जाता है, बट इनके लिए थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी जो है हो सकता है। और लास्ट 9, 18, 27, इनके लिए भी अगला साल बहुत अच्छा है। और अगर पर्सनल ईयर 1 आ गया तब तो अमेजिंग 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 रिजल्ट देके जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सारे डेट ऑफ बर्थ की बात कर ली कि जिनके भी पर्सनल ईयर 1, देखिए आप आज ये अटेंड कर रहे हैं, आप अपना निकालिए पर्सनल ईयर, अपने फैमिली का निकालिए। हम लोगों ने जैसे आज पर्सनल ईयर 1 के बारे में बात की, अगले वेबिनार जो परसों होगा वहां पे पर्सनल ईयर 2 और 3 की बात करेंगे। हो सकता है 4 भी कवर कर लें, इट ऑल डिपेंड्स कि कैसे क्या कितना करते हैं। और इस राइट तरीके से जो नेक्स्ट 3 वेबिनार है उसमें हम लोग बाकी के पर्सनल ईयर कवर करेंगे, और पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ के लिए वो पर्सनल ईयर कैसा रहेगा हम लोग उसकी बात करेंगे। ठीक है, अब रेमेडी देख लेते हैं। ठीक है, पर्सनल ईयर 1 अगर किसी का चल रहा है तो वो रेड गार्नेट या फिर रेड जैस्पर, इन दोनों में से किसी एक चीज का ब्रेसलेट जरूर 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 पहने। अगर आपने रेड गार्नेट या रेड जैस्पर का ब्रेसलेट पहन लिया तो जैसे मैंने जो 2 नंबर और 8 नंबर के लिए मैंने बताया, थोड़ा सा ये ईयर कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है, वो कॉन्ट्राडिक्शन खत्म हो जाएगा, इनको पूरी ब्लेसिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है, अगर आप रेड गार्नेट का ब्रेसलेट या रेड जैस्पर का अगर ब्रेसलेट आप पहनते हैं फॉर पर्सनल ईयर 1, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, देखिए पर्सनल ईयर जो है हमेशा शुरू 1 जनवरी से ही होता है, लेकिन क्या होता है, ईयर चेंज होते होते, एनर्जी चेंज होते होते एक आध महीने लग जाता है, तो वो एक ओवरलैप रहता है। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि 4-5 फरवरी के आसपास से पर्सनल ईयर आपका बदलना शुरू हो जाता है। तो अभी क्या होगा, जैसे मान लीजिए अगर आप 9 में, पर्सनल ईयर 9 में है, तो वो फिर उसको शिफ्ट होते होते, चेंज होते होते जो है थोड़ा समय, इनफैक्ट 9 को ज्यादा समय लग जाता है। तो फिर आपका पर्सनल ईयर का जो इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं मार्च से आना शुरू हो जाता है। तो जितने लोगों का पर्सनल ईयर 1 शुरू हो रहा है वो जनवरी से ही उनके लाइफ में इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन एक्चुअल जो फुल थ्रॉटल, जो फुल स्पीड से जो काम बनना शुरू होगा वो मार्च से बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जितने लोगों का पर्सनल ईयर 1 शुरू हो रहा है वो ये रेड गार्नेट या रेड जैस्पर का एक ब्रेसलेट पहन लें। नहीं पहन सकते अपने बैग में रख लें, अपने आसपास रख लें, यूज करें, जरूर उसको यूज करें, बहुत पॉजिटिविटी, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट पर्सनल ईयर 1। जितने लोगों का पर्सनल ईयर 1 है, इफ दे वांट टू आस्क क्वेश्चन दे कैन डेफिनेटली आस्क सम क्वेश्चन। जी हाँ। बाकी लोगों के जो जो पर्सनल ईयर अगर आपके 2, 3, 4 कुछ आ रहे हैं तो आप लोग अपने क्वेश्चन जब हम लोग जो पर्सनल ईयर पढ़ाएंगे उसमें पूछिएगा, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, राइट सर, क्वेश्चन आंसर लेने से पहले एक छोटा सा डाउट्स आ रहा है कि पर्सनल ईयर किसी का 1 आ रहा है लेकिन उसकी डेट ऑफ बर्थ 8 है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि 1 and 8 इज आर द एनिमीज, राइट? हाँ, तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा? देखिए कैसा है,
एक की एनर्जी, हम लोग जब भी पर्सनल ईयर की बात करते हैं हम एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है। Right. उस पर्टिकुलर ईयर की वो जो एनर्जी है वो आपको ब्लेसिंग देके जाएगी। हो सकता है थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन रहेगा। Right. अभी क्या है कि हम लोग के क्लास में जब हम लोग पढ़ाते हैं तो वहां पे, जैसे अभी यहाँ पे हम लोगों ने एक कंसेप्ट शेयर किया पर्सनल ईयर। Right. क्लास में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहां पे डबल स्ट्रेंथ सक्सेस ईयर, ईयर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, ईयर ऑफ कॉजन, ये तीन चार चीजें लेके फिर किसी का ऐसा, अगर जैसे मान लीजिए किसी का अगर हमें क्या कहते हैं, अगर ऐसे कस्टमाइज अगर प्रिडिक्शन करना होगा तो देन वी विल टेक हिज डेट ऑफ बर्थ, उसमें फिर हम लोग बहुत सारी चीजें, ये 4-5 चीजें निकाल के फिर उसका फाइनल एक प्रिडिक्शन करते हैं। बट Right. अगर हम मोटा मोटा एक बात करें तो पर्सनल ईयर की जो एनर्जी है वो सबके लाइफ में, उस एनर्जी का जो मतलब है, जो वो एनर्जी आपके लाइफ में आई है, उसका पर्पज ही यही है कि जैसे एक क्या करता है नई बिगनिंग, तो सबके लिए नई बिगनिंग लेके आएगा, उसमें कोई भी मतलब वो नहीं है, ठीक है। राइट सर, अंडरस्टैंड सर, अंडरस्टैंड। तो जिन जिन का पर्सनल ईयर 1 आ रहा हो, चाहे वो किसी भी डेट पे हो, उनकी बर्थ हो, प्लीज रेज योर हैंड और कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। सबसे पहले लेते हैं अंजू जी को। अंजू जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। एक हेलो चीज मैं सर। शेयर कर दूं, यस जी, मैम, जस्ट गिव मी 1 मिनट। वेट अ मोमेंट मैम। हाँ, देखिए जितनी भी ये सेशन है ये यूट्यूब पे चला जाएगा, ठीक है। अगर किसी ने मान लीजिए लेट ज्वाइन किया और उसे अगर पर्सनल ईयर कलेक्ट क्या कहते हैं कैलकुलेट करने नहीं आ रहा है, तो आप अगर वो सेशन देखेंगे तो आप वो समझ जाएंगे। अगले सेशन में हम लोग फिर से कैलकुलेशन सीखेंगे, बिकॉज होता है वहाँ पे कुछ नए लोग आए, ठीक है। तो कैलकुलेशन हम लोग हर सेशन में सीखेंगे और उसके बाद जो पर्सनल ईयर हमने कवर कर लिया इसमें, उसकी अगले सेशन में बात नहीं करेंगे। अगले सेशन में जो नेक्स्ट पर्सनल ईयर होगा वो होगा। तो अब मैं आप लोगों के साथ जो है YouTube का अपना लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है। जो हमारा चैनल है मैंने ये चैट बॉक्स में डाल दिया है। यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग भी चली जाएगी, वहाँ पे और बहुत सारे वीडियोस हैं। और तीसरी चीज हम लोग हमेशा ये बोलते हैं, अगर आपको इस क्या कहते हैं वेबिनार से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, चाहे आपको किसी वेबिनार से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप यूट्यूब पे कमेंट में उसको डालिए। सूनर और लेटर, हो सकता है कभी थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन सूनर और लेटर हम लोग रिप्लाई जरूर करते हैं। और आपका जो भी, क्योंकि अगर आप व्हाट्सएप पे डालेंगे तो व्हाट्सएप पे बड़ी मुश्किल होती है, बिकॉज हजारों मैसेजेस आते हैं, फिर आपका वो मैसेज कहाँ चला गया पता भी नहीं चलता। बट यूट्यूब पे क्या है कि टीम उसको ऑब्जर्व करती है, मॉनिटर करती है और समय समय पर उसको रिप्लाई करते रहते हैं, ठीक है। So if you want to gain the knowledge, please subscribe the channel, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस दे रखे हैं, जैसे आज का जो आपको बताया गया, ये भी सारा वहाँ पे जाएगा। किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। लेटर और सूनर वी विल गिव यू द आंसर। सो लेट्स स्टार्ट सर। अंजू रोहिरा जी, प्लीज आस्क द क्वेश्चन। जी, थैंक यू सर, पुरुषोत्तम सर। सर थैंक यू मुझे वेरी अपना मच मैम। उनका पर्सनल ईयर 1 आएगा, अभी Okay, 9 चल रहा है, तो प्रमोशन ड्यू है सर। तो उसके लिए जैसे अप्रैल में ही प्रमोशन होना है, तो एक्टिवेट हो जाएगा सर अप्रैल तक? बिल्कुल एक्टिवेट हो जाएगा मैम। और इस साल कहिए शांति से निकलने दें, ठीक है। किसी से अभी भी मतलब जो बचे हुए 15-20 दिन, 25 दिन, और जो अगला भी जनवरी भी है, ठीक है। जनवरी में भी बहुत ज्यादा बहस वगैरह नहीं करेंगे। जैसे ही मार्च आएगा तब वो एक्टिव हो जाएंगे और जो उन्हें डिमांड करनी है वो अच्छे से डिमांड करेंगे और कंपनी उनको फुलफिल करके देगी उस चीज को। ओके सर, अभी उन्होंने क्लियर क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट पहना है जो अभी आप वीडियो में बोल रहे थे, तो उसके साथ रेड जैस्पर पहन सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साइड इफेक्ट तो नहीं है सर? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू अंजू जी, थैंक यू वेरी मच। जी राजेंद्र जी, राधे राधे। राजेंद्र जी, यस यस हेलो सर, हेलो सर, सुन सकते हैं आप? हेलो, बिल्कुल बिल्कुल सुन सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी सर। मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 10 सितंबर 1985। ओके। शादी में बहुत दिक्कत आ रही है सर, क्या करें उसके लिए? सर अभी आपने आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। आप अच्छा। जो है, हाँ मतलब आप ये डिटेल इनकी जो है हम लोग के साथ यूट्यूब, आपने यूट्यूब पे हम लोग को सब्सक्राइब किया हुआ है? अच्छा सर का यूट्यूब का एक चैनल है राजेंद्र जी, हाँ जी, वहां पर हाँ जी। जाके चैनल को सब्सक्राइब कर कर कमेंट बॉक्स में हाँ। क्वेश्चंस लिख दीजिए, आपको आंसर वहां से आ जाएगा। क्योंकि अभी पर्सनल ईयर जिनका 1 चल रहा है केवल उन्हीं के क्वेश्चन लिए जा रहे हैं सर। अच्छा जी, तबियत तो ठीक है सर। आपकी? ओके, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, आप लेटे हुए हैं ना इसलिए। हाँ जी शिक्षा सर, जब भी थोड़ा सर, हार्ट का प्रॉब्लम हो गया था, हाँ फिर ओपन हार्ट ठीक है, सर्जरी कर रहे हैं। फिर ठीक है। ओके हाँ, ओके ओके, राधे ओके राधे ओके, राधे राधे। थैंक यू सर। थैंक यू अच्छा। सर, थैंक यू।
जी नेक्स्ट सुनीता नीलिमा जी। जी देखिए, आप सब लोग समझिए, जो मैंने रेड जस्पर का ब्रेसलेट बताया वो सब लोग पहन सकते हैं। कोई भी चीज जो हम लोग पब्लिक फोरम में रेमेडी शेयर करते हैं, ऐसी रेमेडी कभी नहीं शेयर करते हैं जहां पे कोई कॉन्ट्राडिक्शन होगा। तो जो भी रेमेडी आपके साथ शेयर की जा रही है वो सब लोग पहन सकते हैं। जिसका पर्सनल ईयर 1 चल रहा है वो सारे लोग पहन सकते हैं। एंड इफ पॉसिबल तो कैमरा ऑन रखें, ऐसा ना लगे हमें कि हम दीवारों से बात कर रहे हैं। इफ पॉसिबल, इफ यू आर कंफर्टेबल। जी सुनीता जी। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग। मैम। और सर कैसे हैं आप? कैसी है मैम? मैं अच्छा हूँ एकदम फर्स्ट क्लास। बहुत आप बढ़िया। कैसे? गुड टू सी यू। हाँ, बहुत टाइम बाद आपसे मुलाकात हो पाई सर। यस मैम, बहुत दिनों बाद वेबिनार किया हम लोगों ने। हाँ जी, हाँ जी। सर सर का भी बहुत 6 से नाता है ना, ट्रेवलिंग करते रहते हैं सर। सर Yes, काफी पूछना अच्छा लग चाहते रहा हैं? है, थोड़ा सा प्रैक्टिस चालू कर दी है। राइट। थोड़ा बहुत बिजी हो गई थी क्योंकि बेटी को डेंगू हो गया था, तो थोड़ा उसी में। ओके। वीडियो तो देखिए मैम, वीडियो देखिए, सब क्लियर हो जाएगा एक एक करके। हाँ जी, हाँ जी। और बाकी बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ चीजें कर रहे हैं तो चेंज आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत आएगा बढ़िया। आएगा मैडम। हाँ क्योंकि जो ओकल्ट साइंस है ना मैम, कोई भी ओकल्ट साइंस हो, वो उसका उस पे एक चीज सही बैठती है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मतलब श्रद्धा, अगर आपका इसके ऊपर फेथ है, बिलीव है, तो इसको कोई नहीं रोक सकता। रेमेडीज को आप अगर आपने को सर ने सिखा दिया ना किसी तरीके से, अगर आपने उसको श्रद्धा और फेथ के साथ किया ना, तो नो बडी विल स्टॉप यू। उसका परिवर्तन आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। क्योंकि देखिए, ये जो न्यूमरोलॉजी एक साइंस है, ये काफी एशियन साइंस है, काफी हजारों साल पुरानी है, लेकिन ये टाइमलेस है। टाइमलेस मतलब वो होता है जो बरसों बरस गुजर जाने के बाद भी कहीं से पुरानी ना हो, उसके ऊपर कोई धूल ना जमे। आज भी इसकी प्रिडिक्शन एकदम एक्यूरेट बैठती है, कैलकुलेशन एकदम सटीक बैठती है। बस डिपेंड करता है कि आपको कौन सिखा रहा है, उसका नॉलेज कितना है, किस तरीके से आपको नई नई चीजें सीखनी पड़ती है, कैसे आपको कस्टमाइज करके बताया जाता है। देखिए अभी मैं, हम एक मोटा मोटा बता रहे हैं, लेकिन जब आप हाँ, कोर्स में आते हैं तो आपको ये बताया जाता है कि कैसे पर्सनली ये इफेक्ट करता है, कैसे आपको तो डेकेड भी आपको वो कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, किस डेट में आप पैदा हुए हैं, कौन से नंबर्स आपके पास ज्यादा हैं, कौन से नंबर नहीं है। हर चीज इसमें, इसका परफेक्ट कैलकुलेशन अगर आपकी है, तो ये तो नो डाउट है कि इसमें बिल्कुल सटीक जाके आपकी चीज बैठेगी। मैं एक यस। चीज इसमें बस ऐड कर दूं। देखिए, चीज। जो मैं ये शेयर कर रहा हूँ अगले 4 वेबिनार में, ठीक है, राइट। आप अपना पर्सनल ईयर निकालिए और उसके हिसाब से जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आप वो करके देखिए। अगर अमेजिंग चीजें नहीं हुई तो आप अगले साल आइए और कहिए कि सर ये तो काम ही नहीं करता, आप क्यों पढ़ा रहे हो, ठीक है। या ये गारंटी मेरी है एकदम, मतलब राइट 100%। राइट राइट। सर आपके साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई डाउट तो रहता ही नहीं है। बस ये यही कहना चाह रहे हैं मैम। ठीक आंख है, मूंद थैंक के विश्वास करने वाली बात हो जाती है सर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे। डॉली सर मैम मेरा को अनम्यूट पर्सनल ईयर 1 आने वाला है, ये आपको पता ही है। आने। यस मैम, तो फिर बिल्कुल एकदम तैयार हो जाइए, ठीक है। हाँ जी, बहुत अमेजिंग होने वाली है चीजें। आपने अपना नेम फिक्स कर लिया, सारी हाँ जी। रेमेडीज कर ली हैं। अब पर्सनल ईयर 1 की रेमेडी करिए और देखिए अमेजिंग रिजल्ट। तो शुरू हो चुके हैं रिजल्ट तो। यस 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 यस। यस 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 यस, थैंक यू डॉली क्योंकि जी। इसकी आने थैंक यू लगेगी मैम। तो इसलिए। थैंक यू थैंक मैम, यू मैम, थैंक यू थैंक यू मैम। वेरी मच। डॉली मैम कैसी हैं आप? एकदम बढ़िया सर, आप कैसे हो? एकदम फर्स्ट क्लास। आफ्टर लॉन्ग टाइम सर। हाँ, बहुत दिनों बाद बिजी कर रहे बिजी। हैं। सर वी वांट अ सेशन, पर आप याद रखिएगा बस। सर माय क्वेश्चन इज, जिनका लास्ट अभी जो 9 चल रहा है, नेक्स्ट 1 हो जाएगा पर्सनल ईयर, मेरे घर में भी है, तो उनका हेल्थ वाइज हाउ इट विल बी? नहीं, इम्प्रूव होगा। देखिए वेल्थ 9 वाइज तो में, आपने बताया है कि वेल्थ वाइज इट्स गुड, हेल्थ वाइज हाउ इट्स गोइंग टू बी? देखिए 9 में क्या है कि हर तरीके की दिक्कतें आती हैं, ठीक है, तो हेल्थ भी जो है डिटोरिएट होता है। लेकिन 1 में जो है हर तरीके से, नॉट ओनली वेल्थ, नॉट ओनली करियर, ठीक है, हर तरीके से जो आपका स्ट्रेस है, सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है 9 में वो स्ट्रेस की होती है। आपका कोई काम नहीं बनता, आप परेशान रहते हो। आप कितना भी एफर्ट, इनफैक्ट जितना ज्यादा आप एफर्ट लगा, जैसे वो रेत होता है ना, जब हम लोग समुद्र के किनारे जितना उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे उतना वो छूटता चला जाता है। तो 9 में यही होता है कि जितनी आप कोशिश करोगे वो एक तरह से और बैकफायर ही करता है। बट 1 में वो एनर्जी पूरी तरीके से चेंज हो जाती है।
ओके प्रॉब्लम क्या होता है कि जो बंदा 9 से 1 में जाता है ना, वो उसके दिमाग में अभी भी 9 वाली चीजें बनी रहती हैं, अरे नहीं होगा नहीं होगा। तो उसको ये चीज क्लियरली बतानी है कि अब आप 1 में आ गए हो, अब आप जो बीत गया उसको भूल जाओ, अब एनर्जी बदल जाएगी, आप फुल फेज मतलब अपने पे वापस से ट्रस्ट करो और करके देखो, चीजें बदल जाएंगी। तो वो करना है आपको। ओके सर, सो थैंक यू। थैंक यू so मैम, much. थैंक यू वेरी मच। Thank जी you. कुमार जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। कुमार कार्तिकेय जी। कुमार कार्तिकेय जी प्लीज अनम्यूट। नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट। कुमार जी आपको आवाज आ रही है? कुमार कार्तिकेय जी आवाज आ रही है आपको? यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए सर। अच्छा सर, मेरा तो पर्सनल 1 आ रहा है। मैं 6 और 9 वाला हूँ बंदा। ओके 9 में परेशानी रहा। अभी क्या था, हमारे ऑफिसेज सारे बंद। आई एम एडवोकेट हियर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट। ऑफिसेज बंद थे हमारे, पार्टनरशिप भी हमारा अलग हो गई, कुछ बिजी हो लेकर। नाउ आई एम प्लानिंग टू रीओपन। कि कोर्ट में अभी नवंबर में खुली हमारी है, तो हाउ गुड इट विल बी माय बहुत 22। बहुत अच्छा समय आ रहा है सर आपके लिए, ठीक है। हम्म, बी रेडी। 9 में जितनी परेशानियां जितनी दिक्कतें आई, अब वो रिप्लेस होने वाली हैं खुशियों के साथ, ठीक है। एकदम जी तैयार जी। हो जाइए और खुले, जो बीत गई वो बात गई, उस तरीके से जीवन को आगे बढ़ाइए, ठीक है। और नई एनर्जी जो आ रही है उसको आप एकदम अडॉप्ट करिए, एक्सेप्ट करिए, और आप देखेंगे, आपको खुद फील होगा 2-3 महीने के अंदर आपको लगने लगेगा कि चीजें कितनी अमेजिंग तरीके से मतलब काम कर रही हैं आपके लिए, ठीक है ना। थैंक यू कुमार जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। जी तुलसीदास जी, राधे राधे। राधे राधे। जी गुड बोलिए। इवनिंग सर, नमस्कार कैसे मनीष हैं? जी। मनीष जी, बहुत टाइम के बाद आपकी आवाज सुनने को मिल रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो सोच रहे थे कोई सेशन और होगा तब आपसे इंटरेक्शन फिर हो सकता है, और उसी का अभी भी इंतजार है। सुन मेरी सर। अ, हाँ, मनीष जी, मेरी बेटी का जो पर्सनल ईयर है वो 2022 में 1 पे आ जाएगा। वेरी गुड। आई थिंक शी इज ऑलरेडी 6, राइट? हाँ, वो 6 है। और वो फिल्म तो इंडस्ट्री में भी है। यस 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 यस। सर आप तो बहुत कुछ जानते हैं इनके सर बारे में, फेस रीडिंग कर रहे हैं नहीं क्या? नहीं सर हमारे बैच में थे। अच्छा अच्छा सर्वे। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। हाँ। तो अभी तक तो बहुत यानी निराशा थी, और आपके इस वेबिनार देख के बहुत कुछ कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, और लगता है कि शायद आने वाला साल खुशियां लेकर आए और कुछ नई चीजें लेकर आए, उसके करियर के लिए, बेटरमेंट के लिए जो है कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी उसको। उसी बारे में बात करना था। नहीं बिल्कुल तो होगा सर। आई थिंक देखिए अगला साल सिनेमा के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है। जी, और शी इज 6, तो एनी हाउ बहुत अच्छे प्रोफेशन में है वो। एंड राइट। जो 1 आएगा वो उनको ब्लेसिंग दे के जाएगा, आप देखिएगा। उनको कहिएगा कि जो मतलब अब अपनी एनर्जी चेंज करनी है, शिफ्ट करनी है, जो बीत गया वो बीत गया, उसको पीछे छोड़े और आगे बढ़े और 1 की एनर्जी के साथ जुड़ने की कोशिश करें। 2-3 महीने के अंदर जो है अमेजिंग चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल जी, थैंक यू। तुलसीदास जी आप पिछले बैच में थे, कैसा लगा आपको? नहीं, हम तो मैं फर्स्ट बैच में था। फर्स्ट बैच में? अच्छा। जुलाई वाला जो बैच था, ओके। वो किया और बहुत अच्छा लगा। मनीष जी से तो ये सब इतनी बातें सीखी जो शायद कहीं और सीखने को नहीं मिलती है, और उन्होंने लगभग हर पहलू पे चीजें बताई, और जो चीजें हमें कभी सुनी नहीं थी वो हमें सीखने को मिली। राइट राइट। तो सर एक बार कोर्स बता ही दीजिए कि क्या क्या आप सिखाते हैं अपने कोर्स में, क्योंकि जो चीज जिन्होंने सुनी नहीं और उन्होंने वो कर लिया, तो ऐसा क्या है आपके कोर्स में, थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए। ठीक है प्लीज उसकी बता बात कर दीजिए। लेते हैं, देन वी विल टेक द क्वेश्चन आंसर। या 1 मिनट, ओपन दिस। नेक्स्ट हिना जी का है, 1 मिनट आप डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप सर प्लीज शेयर द स्क्रीन। फोर्टीन दिसंबर से कोर्स आ रहा है, ये तो मैं सबको बता ही दूं। हाँ यस ज्यादा वेट नहीं करना है आपको, 14 दिसंबर से आ रहा है ये बैच, मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी। जी सर प्लीज एक्सप्लेन। यस, थैंक यू सर।
सो 14 दिसंबर से वीकडेज के बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग 9:30 PM से, ठीक है। द कोर्स फीस इज 11,300 रुपीज। एक्चुअली आज ही लास्ट डेट था फॉर फिक्स्ड इनिशियल 15 पार्टिसिपेंट, और 8 दिसंबर तक जिसने भी रजिस्ट्रेशन कराया उसको 2000 का एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा था। ये अभी एक्सटेंड होके 2 दिन और रह जाएगा टिल द नेक्स्ट वेबिनार। तो 10 दिसंबर तक ये फिर भी अवेलेबल है आपके पास। इफ यू वांट यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन इस कोर्स। देखिए ये जो कोर्स मतलब जो डिजाइन किया है मैंने, ये इस थॉट प्रोसेस से डिजाइन किया है कि आपको मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ न्यूमरोलॉजी जो है मैं सिखाऊं। क्योंकि क्या होता है, आप कहीं और से वैदिक पढ़ते हैं, कहीं और से लोशो ग्रिड पढ़ते हैं, कैल्डियन तो कोई पढ़ाता ही नहीं है, ठीक है। हिब्रू कबाला भी आई एम नॉट श्योर कि कहीं कोई पढ़ाता होगा। बट जैसे अगर आप ये सब चीजें पढ़ते हैं तो किसी ने बोला कि ये 3, 6 और 9 इज द फैमिली ऑफ नंबर। अब कैल्डियन में ये होता है कि 3, 6, 9 इज द फैमिली ऑफ नंबर। बाकी लोग वैदिक में कहेंगे 3 और 6 इज एनिमी। तो कैसे उनको यूज करना है, तो अब आप 2 जगह से पढ़ के आ गए, तो अब क्या दिक्कत होती है आपको, जब आप फाइनल सॉल्यूशन देने जाते हैं तो आपके पास कॉन्ट्राडिक्शन है कि मैं इनकी बात मानूं कि मैं उनकी बात मानूं। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक कोर्स है, नो बेसिक नो एडवांस। यही बेसिक है, यही एडवांस है। यहाँ पे आपको पूरा मतलब जीरो से, हम लोग ये मान के चलते हैं कि आपको कुछ नहीं आता। अगर किसी को कुछ आता भी है तो मैं बोलता हूँ आप भूल जाइए जो आप कहीं और से सीख के आए। 1-1.5 महीना जो आप हमारे साथ रहने वाले हैं, हमसे सीखिए। उसके बाद 1.5 महीने बाद जो आपको क्या फॉलो करना है क्या नहीं फॉलो करना, यू आर इंडिपेंडेंट टू डू दैट, ठीक है। तो आपको वैदिक सिखाया जाएगा बहुत अच्छे से। उसके बाद लोशो ग्रिड, कैल्डियन न्यूमरोलॉजी। कैल्डियन न्यूमरोलॉजी बहुत डिटेल में, अपने आप में ये कंप्लीट साइंस है। आप लोग को बाकी जगह पे कैल्डियन न्यूमरोलॉजी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ नेम नंबर कैलकुलेट करना सिखाया जाता है, और वो भी पार्शियली करेक्ट है। मतलब वो भी आपको जो सिखाया जाता है वो कंप्लीट नहीं है। कंपाउंड नंबर, इन सब चीजों के बारे में कोई बात नहीं करता है। तो एक नेम न्यूमरोलॉजी का एक वीडियो हम लोग का है यूट्यूब पे, अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो जाके वहां पे आप देख सकते हैं। तो आप जस्ट वो देखिए, आपको समझ में आएगा कितना डिफरेंस है, वास्ट डिफरेंस है। बाकी लोग अगर कैल्डियन के नाम पे कुछ पढ़ाते हैं तो वो कैसा है और जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी का रिलेशन, ये आपको पढ़ाया जाता है। ये भी बहुत अच्छा, बहुत अमेजिंग चैप्टर है। यहाँ पे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी नहीं, ग्रिड बनाना यहाँ पे नहीं सिखाया जाएगा आपको। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो है, बिकॉज जो ये न्यूमरोलॉजी है ये वेस्टर्न साइंस है, तो यहाँ पे आपको एक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी सिखाया जाता है। और ये कैसे आपस में एक दूसरे के साथ जल करते हैं, कैसे इनको कंबाइन करके कैसे आप फाइनल सॉल्यूशन में इनका यूज करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद हिब्रू कबाला न्यूमरोलॉजी जो है, इसके कुछ 5-6 बहुत अच्छे और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं जो हम लोग यूज करते हैं। और अप्लाइड न्यूमरोलॉजी जो है, यहाँ पे क्या होता है, देखिए अब ये सारी चीजें आपने जब पढ़ ली, ये सारी चीजें करने के बाद अप्लाइड में जब हम आते हैं, तब यहाँ पे मैं आपका क्या करता हूँ, नॉलेज बिल्ड कर रहा हूँ। जितने ये टॉपिक्स मैंने बताए यहाँ पे मैंने आपका नॉलेज बिल्ड किया। अब ये सारी चीजें लेके एक एक चीज, अगर हमें किसी का मोबाइल नंबर भी डिराइव करना है तो वो मोबाइल नंबर जो है कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है। उसमें वैदिक से कैसे हम हेल्प लेंगे, लोशो ग्रिड से कैसे हेल्प लेंगे, कैल्डियन से कैसे हेल्प लेंगे, ये सारी चीजें कंबाइन करके आप जो सॉल्यूशन देते हैं वो फाइनल सॉल्यूशन आप इस तरीके से देते हैं, ठीक है। और अभी रिसेंटली जो हम लोगों ने पिछले 2-3 क्लासेस से अभी हम लोगों ने चक्रा और न्यूमरोलॉजी भी इसमें ऐड कर दिया है। क्योंकि चक्रा जो हमारे चक्रास है उनको कैसे बैलेंस करना है, न्यूमरोलॉजी के साथ उसका क्या रिलेशन है। किसी को बेबी नहीं हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ नंबर का ही दोष नहीं है, वो चक्रास का भी गड़बड़ है। तो नंबर के थ्रू, न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम वो चक्रास कैसे फिक्स कर सकते हैं और कैसे उनकी लाइफ में ब्लेसिंग लेके आ सकते हैं, ये जो है हम लोगों ने एक नया टॉपिक जो है, यूनिक टॉपिक, चक्रा को न्यूमरोलॉजी के साथ जोड़ के और कैसे आप क्या क्या प्राणायाम आप कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस क्या क्या कर सकते हैं टू इम्प्रूव, टू जो ब्लॉकेज है चक्रा में कैसे उसको रिमूव करके कैसे लाइफ में ब्लेसिंग लेके आ सकते हैं, ठीक है। जैसा मैंने बताया कि वैदिक, ये आफ्टर द सेशन आई विल शेयर दिस पीडीएफ इन द वेबिनार ग्रुप। आप लोग देख सकते हैं डिटेल में क्या है। if anybody has any question, you are most welcome to call. आप मुझे कॉल कर सकते हैं, पुरुषोत्तम जी को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। कैल्डियन न्यूमरोलॉजी जैसे है, यहाँ पे देखिए कंपाउंड नंबर की बात करते हैं हम लोग, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है। देखिए लोग क्या करते हैं, जब भी आप किसी से अगर कंसल्टेशन भी लेते हैं तो वो क्या करेंगे, साइकिक डेस्टिनी इसी से शुरू करते हैं और
हम लोगों का जो कैलकुलेशन है वो शुरू होता है आपके डेट ऑफ बर्थ से। आप जिस डेट पे पैदा हुए हैं दैट कम्स अंडर अ कंपाउंड नंबर। अगर आप 10th ऑफ जनवरी को पैदा हुए तो 10 इज अ कंपाउंड नंबर। 10 की मीनिंग क्या है, 10 की ब्लेसिंग क्या है? अगर कोई 10 को पैदा हुआ, 19 को पैदा, अगर हम देखें ऐसा, अगर हम साइकिक नंबर की बात करें, चाहे 10 को कोई पैदा हुआ, 19 को पैदा हुआ, चाहे 28 को, सबका जो साइकिक नंबर 1 ही है। अगर आप किसी और से कर रहे हैं कंसल्टेशन तो वो क्या करेगा, आप साइकिक नंबर 1 वाले हो, आप ऐसे हो। बट 10th को, 19 को, 28 जो डिफरेंट डेट्स हैं, इनकी क्या एनर्जी है, कौन सी डेट्स अच्छी है, कौन सी डेट अच्छी नहीं है? क्योंकि हो सकता है कोई 28 को पैदा हुआ उसके लाइफ में ज्यादा स्ट्रगल हो, कोई 19 को पैदा हुआ उसके लाइफ में ज्यादा ब्लेसिंग हो। तो ये समझने की जरूरत है। तो कैलकुलेशन आपकी वहां से शुरू होती है, कैल्डियन के हिसाब से हम लोग वो कैलकुलेशन करते हैं। 4 और 8 नंबर जो है ये बहुत ही डिफिकल्ट नंबर है। ब्लेसिंग मतलब लोग जिनके भी रहते हैं उनकी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं, मेहनत बहुत करनी पड़ती है। तो इसके लिए एक डेडिकेटेड चैप्टर है हम लोगों के पास, नेम न्यूमरोलॉजी, इसको रूटिंग ऑफ नंबर्स बोलते हैं। जो करेक्ट मेथड है आपके नेम नंबर कैलकुलेट करने का वो यहाँ से डिराइव होता है। आपने सिर्फ अल्फाबेट लिख लिया, उनके सारे नंबर निकाल के एक फाइनल नंबर लेके आ गए, दैट इज नॉट द राइट मेथड टू कैलकुलेट योर नेम। उसके बाद न्यूमरोलॉजी एंड योर हेल्थ। तो यहाँ से देखिए आपको बहुत ज्यादा इंसाइट मिल जाती है लोगों के हेल्थ के बारे में। और जो बची कुची चीज रहती है वो चक्रा के जब हम लोग जाते हैं तो वहां से भी हमें बहुत सारे एक इंसाइट मिल जाते हैं। तो ये दोनों चीजें कंबाइन करके आप जब किसी सामने वाले को सोल्यूशन देते हो तो आप उसके जो हेल्थ इश्यूज हैं उसमें भी कहीं ना कहीं उसको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। फिर एस्ट्रोलॉजी जो है, यहाँ पे हम लोग देखिए जॉडिक साइन, एलिमेंट, क्वालिटी और मोडालिटीज, पोलैरिटीज, इसकी बात करते हैं। थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है ये, प्रोबेबली आप लोगों ने नहीं सुना होगा, या अगर किसी ने सुना होगा, किसी ने वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पढ़ी होगी तो उसने डेफिनेटली सुना होगा इसके बारे में। 12 जॉडिक साइन है, उनका क्या सिग्निफिकेंस है, रिलेशनशिप बिटवीन जॉडिक साइन एंड न्यूमरोलॉजी, और उसको कैसे आपको अपने कैलकुलेशन में यूज करना है, वो चीजें। कौन ये कर्सर चला रहा है प्लीज? कुशल जी आप देखिए क्विक तो प्लीज, मैं फिर रिमूव कर दूंगा तो फिर वो कभी एंटर नहीं हो पाएंगे कभी भी। If you don't like the session, please leave the session. आप जा सकते हैं छोड़ के, जबरदस्ती बैठने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। Yeah, we are sharing knowledge. If you want, acquire. Otherwise, leave it. No problem. प्रोफेशन जो है, प्रोफेशन हम लोग न्यूमरोलॉजी के थ्रू भी प्रोफेशन वो करते हैं, और साथ के साथ जॉडिक साइन के थ्रू किस बच्चे के लिए क्या प्रोफेशन अच्छा रहेगा वो भी यहाँ से डिराइव करते हैं। उसके बाद देखिए लोशु ग्रिड में भी बहुत सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती है, बहुत लोग बहुत फेमिलियर है लोशु ग्रिड से। बट यहाँ पे एक दशा सिस्टम, अंतरदशा सिस्टम, ये हम लोग का खुद का प्रोप्राइटरी कंसेप्ट है, ये हम लोग आपको सिखाते हैं, और इससे इतने सारे आंसर्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अनिल अंबानी 60s में आए, क्यों बैंकरप्ट हो गए? मुकेश अंबानी 60s में गए, क्यों उनका जियो सुपर हिट हो गया? ये इसके क्वेश्चन के आंसर आपको दशा अंतरदशा सिस्टम से मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। कुआ नंबर जो है, कुआ नंबर का स्पेसिफिक जो सिग्निफिकेंस है, स्पेशल सिग्निफिकेंस, वो डायरेक्शन से रिलेटेड ही है। तो कुआ नंबर का डायरेक्शन से क्या लेना देना है, कुआ नंबर वो डायरेक्शन हम अपने लाइफ में कैसे यूज करेंगे, और सच मानिए उसको यूज करके लाइफ में बहुत ब्लेसिंग आएगी आपके। तो ये कैसे करना है वो भी आपको डिटेल में बताया जाता है। हिब्रू कबाला न्यूमरोलॉजी के कुछ अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स हैं। इन्वेस्टमेंट में उनको कैसे यूज करना है, डेली लाइफ में उसको कैसे यूज करना है, आप ये चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाती हैं। अब देखिए अप्लाइड पार्ट में बहुत सारी चीजें, मतलब जितना भी आपको कैलकुलेशन करना है किसी के लिए सॉल्यूशन देने के लिए, जो भी आपको कैलकुलेशन करना है, नेम न्यूमरोलॉजी, लकी डेट, नए बच्चे का नाम अगर रखना है, लकी डे, कैलकुलेटिंग लकी कलर, फोन नंबर, एटीएम अकाउंट नंबर, एटीएम पिन न्यूमरोलॉजी, हाउस नंबर, कार नंबर, प्रोफेशन, मैरिज, बिजनेस, मतलब सारी चीजें, पार्टनरशिप, कंपैटिबिलिटी। जेमस्टोन का अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ये बहुत डिटेल में हम लोग जेमस्टोन आपको पढ़ाते हैं, उसमें रुद्राक्षा और क्रिस्टल भी इंक्लूडेड है। जनरल मंथली प्रेडिक्शन, सिग्नेचर एनालिसिस, ये सारी चीजें जो है इसमें कवर की जाती हैं। उसके बाद मिसिंग नंबर को बहुत डिटेल में यहाँ पे 3 तरीके से हमारी रेमेडीज कैटेगराइज की हुई हैं, बॉडी, माइंड एंड सोल। ठीक है, उसमें बैलेंसिंग ऑफ ग्रिड, ये भी हम लोग का प्रोप्राइटरी कंसेप्ट है कि कैसे ग्रिड को बैलेंस, कैसे ग्रिड में इम्बैलेंस हुआ है, बहुत डिटेल में समझते हैं इसको हम लोग। ट्रायग्राम करके एक चीज होती है, उसकी रेमेडी बताते हैं हम लोग। उसके बाद जनरल रेमेडीज, उसके बाद जितने भी, जैसे अगर हेल्थ की प्रॉब्लम है, या फिर शादी नहीं हो रही है, प्रॉपर्टी नहीं बन रही है, मैरिज या रिलेशनशिप का इशू है, फॉरेन ट्रैवल भी इसमें इंक्लूडेड है। तो ये सारी चीजें, बेबी कब होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग, नहीं हो रहा तो क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग कवर करते हैं।
फ्यूचर प्रिडिक्शन, जैसे हम लोगों ने आज फ्यूचर प्रिडिक्शन देख रहे हैं, तो अभी देखिए हम लोग यहाँ पे क्या है, पर्सनल ईयर सिर्फ देख रहे हैं। जो हमारे क्लास में क्या होता है कि हम लोग पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डेट ये तो पढ़ते ही हैं, इसके साथ साथ इवेंटफुल ईयर, और इनके साथ साथ जो है डबल स्ट्रेंथ सक्सेस ईयर, ईयर ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ईयर ऑफ कॉजन, ये 5-6 चीजें हम लोग और एडिशनली पढ़ते हैं। तो जब आप किसी पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ की एनालिसिस करते हैं इतने डिटेल में, तो जो भी आपने प्रिडिक्शन उसके लिए किया, जो भी आपने उसके लिए चीजें निकाल के दी, वो एकदम टू द पॉइंट काम करनी शुरू कर जाती है। उसके बाद जो है चक्रा, न्यूमरोलॉजी एंड प्राणायाम, हर चक्रा के बारे में डिटेल में आपको बताया जाएगा, उसके लिए कौन से जेमस्टोन है, उससे क्या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं अगर चक्रा इम्बैलेंस है, तो कौन से प्राणायाम क्या करने चाहिए, ये भी करके दिखाया जाता है क्लासेस में। इसकी भी मॉर्निंग में 2-3 एक्स्ट्रा क्लासेस हम लोग लेते हैं। अदरवाइज यूट्यूब पे भी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, वो पब्लिक है, ओपन फॉर एवरीबडी, अगर आप जाके देखना चाहें तो ये चक्रा का पूरा जो है सेशन, आधे घंटे का सेशन होता है, आप खुद से भी कर सकते हैं, देख के सीख सकते हैं, और सीख के करके देखिए, विदिन अ वीक, विदिन अ 2 वीक यू विल सी एन अमेजिंग रिजल्ट इन योर लाइफ। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोर्स। किसी को अगर कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरा नंबर दिया हुआ है 9675176666। आई विल रिपीट 9675176666। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू ऑन अ फोन। पुरुषोत्तम जी, अपना नंबर भी आप शेयर कर दीजिए। यस, आप मेरा नंबर भी नोट कर लीजिए। किसी तरह का भी कोई भी क्वेश्चन क्वेरी होती है तो प्लीज राइट डाउन माय नंबर 7665550178 7665550178। तो जैसा कि आप सब लोगों ने देखा कि एक ऐसा कोर्स जिसमें आपको न्यूमरोलॉजी की जो कंप्लीट कोर्स है वो कराया जा रहा है, जिसके अंदर हिब्रू कबाला, पाइथागोरस से कुछ पार्ट, लोशु ग्रिड, शेल्डियन न्यूमरोलॉजी और न जाने क्या क्या जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा, किस तरह की रेमेडीज, रुद्राक्षा से, प्राणायाम से, जेमस्टोन से, क्रिस्टल और ब्रेसलेट से, हर एक चीज की डिटेलिंग की जाएगी। अभी आपको केवल हमने पॉइंट्स बताए हैं, ये डिटेलिंग की जाती है इसकी। तो इस अपॉर्चुनिटी को तो आप बिल्कुल मिस मत करिए, क्योंकि 11,300 इसकी एनर्जी एक्सचेंज है, जिसमें आप 3333 देकर आपकी अपनी सीट्स बुक कर सकते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है 3,000 रुपए की है, सेकंड 5,000 रुपए की है। इसमें एक और सर ने बहुत अच्छा काम किया है कि जो भी 10 दिसंबर तक, ये 2 दिन इन्होंने बढ़ाए हैं, ऑलरेडी मैनी पीपुल्स आर एंटर, सो 10 तारीख तक जो भी पहले आएगा उसको 2,000 रुपए का डिस्काउंट है, जो आपके लास्ट की जो आपकी इंस्टॉलमेंट रहती है उसके अंदर रिड्यूस कर दिया जाएगा। और ये कम से कम 1-1.5 महीने का कोर्स रहता है। ये मंडे टू फ्राइडे चलता है, 9:30 बजे का इसका टाइम रहेगा। 14 तारीख दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी मिस मत करिए, जहां पर आपको कंप्लीट सिखाया जा रहा है। शेल्डियन, जैसे कि सर ने बताया, शेल्डियन के बारे में कोई बताता ही नहीं है। जब आपको नंबर चेंज करना होता है तब लोग शेल्डियन का एक चार्ट ले लेते हैं और लोशु ग्रिड से आपको पढ़ाते हैं और बोलते हैं भाई इससे चेंज कर लो। लेकिन आप शेल्डियन में समझे तो सही है क्या, केवल आपको चार्ट बताया जा रहा है, और वो भी आपको कंप्लीट नहीं बताया जा रहा है कि आपकी जोडिक साइन क्या है, क्या आपको उस नंबर की आवश्यकता है, नहीं है, उसके इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे आपके लाइफ में, ये एस्ट्रोलॉजी का न्यूमरोलॉजी से क्या संबंध है, ये बताया जा रहा है आपको। इसके अलावा मिसिंग नंबर्स के ऊपर काम किया जाता है, और एक पूरा का पूरा चैप्टर स्ट्रगल के ऊपर 4 और 8 के ऊपर है। सोचिए, कोई भी नहीं करता है ये इस तरीके से। बाकी सब तो आप डिटेलिंग आपको सर ने बता ही दी है, जो मैं बताऊंगा तो आपको और टाइम लगेगा। लेकिन कहने का मतलब ये ओवरऑल इसका जो डिजाइनिंग है और सर का जो वे ऑफ टीचिंग है, इस अपने आप में ब्रिलियंट है। आप हमारे टेस्टिमोनियल जो है गूगल पेज पर, यूट्यूब पेज पर जाके देख सकते हैं। कुआं नंबर से बताते हैं ये है, वो कैसे डायरेक्शन से रिलेट करता है, फेंग शुई से कौन सी डायरेक्शन आपको सूटेबल करती है, ये आपके कुआं नंबर से मालूम पड़ता है। प्लीज चेक, यूट्यूब पे जाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस देखिए, आपको पता पड़ेगा कि क्या है न्यूमरोलॉजी की ताकत। एक नंबर से आपके लाइफ में क्या चेंज आ सकता है, किस तरीके से पॉजिटिव फ्लो आप अपनी लाइफ में ला सकते हैं। तो अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चन हो तो सर को फोन कर सकते हैं 9675176666, या आप मेरे को कॉल कर सकते हैं 7665550178। और जिस ग्रुप में है उसमें बने रहिए, उसमें सारा का सारा डिटेल अभी शेयर कर दिया जाएगा।
और जो हमारा परसों वेबिनार आ रहा है वो यहीं से कंटिन्यू होगा। कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर उसके बाद जिनका भी पर्सनल ईयर 2, 3, 4 आ रहा है उसको इसमें कवर करेंगे। तो आप क्या, आपके परिवार का, आपके मिलने वालों का, जिनका भी 2, 3, 4 हो, वो उनको वेबिनार ज्वाइन कराइए। लिंक यही रहेगा। जितना भी आप सोसाइटी की हेल्प कर सकते हैं उतनी सोसाइटी की हेल्प कीजिए। इररेस्पेक्टिव ऑफ आप कोर्स ज्वाइन करिए नहीं करिए, ऑब्वियसली अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर आप नहीं भी ज्वाइन करते हैं तो जो मैं ये अगले 3-4 वेबिनार में शेयर करने वाला हूँ, प्लीज इम्प्लीमेंट दैट इन योर लाइफ और आपको बहुत अमेजिंग चेंजेस मिलेंगे, ठीक है। राइट सर। तो सर क्वेश्चन विजय लक्ष्मी जी का ले लेते हैं। हाँ, और थोड़े क्वेश्चन ले लेते हैं। और कुछ कहना चाहते हैं आप, बोल दीजिए सर, यही मौका है। मैम को अनम्यूट करेंगे। जी विजय लक्ष्मी जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। सर पहले तो मैं ये क्वेश्चन तो मैं पीछे से पूछूंगी, बताऊंगी, लेकिन पहले मैं ये बोलना चाहूंगी सभी लोगों से, जितने लोगों ने भी अटेंड किया है अभी, कि सर ने जब भी पढ़ाते हैं, जब भी वेबिनार भी ले रहे हैं, फ्री वेबिनार भी, तो इस तरीके से वो देते हैं जैसे कि वो एज इफ ही इज टेकिंग अ क्लास, पूरा फुल कोर्स ले रहे हो, पूरा डिटेलिंग के साथ में पढ़ाते हैं। सर आपने जो है ये फॉरेन जाने का कुछ पढ़ाया था, आपने जो परसों नरसों कुछ तो पढ़ाया था, 2-3 दिन पहले वेबिनार लिया था, मैंने अटेंड किया था, वो इतना अमेजिंग था वो, और आपको पूरा फुल, आपको पूरा नॉलेज मिल गया। बोलने का मतलब है कि आपको कहीं से भी कुछ लेकिन या वेकिन कुछ भी नहीं रह जाता है कि भाई इसके आगे भी क्या या इसके पीछे भी क्या, आपको फुल नॉलेज मिल जाता है एक फ्री वेबिनार में भी। तो सर आपका क्लास तो नो डाउट बहुत अमेजिंग रहता है कि ज्यादा क्वेश्चंस तो कुछ पूछने का रह ही नहीं जाता है। तो मैं वही बोलना चाहूंगी कि कोई भी क्लास आप वेबिनार भी लेते हो तो आप ऐसा नहीं रखते हैं कि चलो अब मेरा क्लास अटेंड करेंगे तो मैं उतना जानकारी दूंगा। मोस्टली ऐसा देखते आई हूँ मैं वेबिनार्स में कि थोड़ा सा बताएंगे, इतना क्यूरियोसिटी डेवलप करके फिर बाद में बोले क्लास अटेंड करो, फिर आपको मिलता है रेस्ट ऑफ द जानकारी आपको उस क्लास में मिलेगी। लेकिन आप ऐसा पढ़ाते हैं कि पूरा का पूरा उसी टाइम दे देते हैं, आप जितना आपको नॉलेज देना होता है कंप्लीट चीज पढ़ाते हैं, मतलब ऐसा कहीं भी बाकी नहीं रहता है। थैंक यू वेरी मच। तो ये आपने सच में बहुत दिल से और बहुत ही ऑनेस्टी के साथ में आप पढ़ाते हैं। एंड अब मेरा क्वेश्चन सर ये है कि सर जैसे मेरा पर्सनल ईयर 1, हाँ एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि मेरा पर्सनल ईयर ये 1 चल रहा है, 9 पूरा मेरा ऐसे ही गया, नो डाउट बहुत हार्डशिप्स मैंने निकाले। उसमें जैसे मार्च 1 आया मेरा, अब मैं बिलीव नहीं कर सकती थी, मुझे तो पहले इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं था। मैंने मार्च में क्या, इसके बाद मैंने ये न्यूमरोलॉजी किया, मार्च से स्टार्ट हो गया मेरा एक्चुअली न्यूमरोलॉजी का। इतना अमेजिंग रिजल्ट सब जगह से बोलेंगे तो इतनी अपॉर्चुनिटीज, जो सोचा मैंने वो आया, जो चीज सोच रही हूँ वो चीज सामने अपने आप अपॉर्चुनिटी आ रही है, कहाँ से कैसे आ रहा है और कितनी एनर्जी आ गई है कि पूछो मत। तो पर्सनल ईयर जितना आपने डिस्क्राइब किया वो 100% सही है, जैसा ही होता है। और मैं ये पूछना चाह रही हूँ सर कि पर्सनल ईयर जैसे अगला साल आपने बताया यूनिवर्सल 6 रहेगा, हाँ सर 2022 6 नंबर पे रहेगा। तो मेरा ये साल पर्सनल ईयर 1 चल रहा है, अगला साल मेरा पर्सनल ईयर 2 चलेगा, तो उसमें क्या इफेक्ट रहेगा? क्योंकि मैं वो कल परसों मैडम परसों। अच्छा नहीं सर ने बताया ना अभी कि 1, 10, 19, 28 का रहेगा, वो बहुत अच्छा रहेगा जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है। नहीं मतलब कैसा है कि अगर पर्सनल ईयर आपका 1 है, जैसे आगे अगला साल अगर आपका पर्सनल ईयर 2 आ रहा है तो फिर इसका आंसर फिर आपको अगले वेबिनार में मिलेगा, जब पर्सनल ईयर 2 हम लोग पढ़ाएंगे वहां पे हम डिस्कस करेंगे। ओके मतलब जिसका पर्सनल ईयर अगले साल 1 रहेगा, यस उनका बताया आपने आज। यस आने वाला समय 2022। हाँ उनकी डेट कोई भी रही हो, लेकिन पर्सनल ईयर अगर 1 है तो वही क्वेश्चन कर रहे हैं आज। आप बने रहिए क्योंकि अब जो नेक्स्ट वेबिनार आएगा परसों के दिन पे, उस पे 2, 3 और 4 के बारे में बात करेंगे, ऐसे करके 9 तक जाएगा। अच्छा ठीक है। लिंक विल बी द सेम, आपके पास जहां से भी लिंक आया उसी से आप एंटर होइए। थैंक यू वेरी मच मैम।
थैंक यू हाँ मैम, सर, थैंक यू, ओके, थैंक यू सर, राधे राधे थैंक यू राधे। सो मच सर। थैंक यू। जी नेक्स्ट है पूजा जी। पूजा जी सुन पा रहे हैं? राधे राधे, अनम्यूट कीजिए। यस सर। यस मैम। सर सॉरी, मैं क्लास बहुत लेट ज्वाइन करी तो मैंने नहीं सुना पर्सनल ईयर्स कैसे निकालना है। तो मुझे ये पूछना था, आपको मेरी बेटी का डेट है 25/8/1998, तो उसका Okay. पर्सनल ईयर कैसे होगा, कौन सा होगा? उनका पर्सनल ईयर 3 होगा। तो अगला जो वेबिनार है, अभी देखिए आपने ग्रुप ज्वाइन किया है वेबिनार वाला? अभी सर मैं थोड़ी लेट हो गई थी आज। नहीं, आप किसी ग्रुप में तो है ना? व्हाट्सएप कहाँ से ज्वाइन किया आपने ये आपने सेशन? फेसबुक से ज्वाइन किया या किसी ग्रुप में है आप? नहीं, मैंने फेसबुक से कनेक्ट किया सर आपको। तो मैं अभी ये वीडियो जो है यूट्यूब पे डाल दूंगा, ठीक है? ओके। आप यूट्यूब पे मनीष के मौर्य के नाम से मेरा चैनल है। राइट, ये तो किसी को बताया ही नहीं। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, लेकिन कौन सा चैनल? मनीष के मौर्य। मनीष के मौर्य के नाम से ही हर जगह, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हूँ मैं। राइट, आप आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आप वहां पे जाके आपको ये वीडियो मिल जाएगा। आप ये वीडियो देखिए और अगले वेबिनार में आप आएंगे तो आपको कैलकुलेट करना भी आ गया होगा और आपको आपके क्वेश्चन का आंसर भी मिलेगा। आपकी बेटी का पर्सनल ईयर 3 है और बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है? थैंक यू सर। यस, थैंक यू वेरी मच। हिना जी को अनम्यूट करेंगे। जी, हिना जी का नंबर था ना, मैं एक्चुअली वो Yes. कैमरा देख रहा था एक्चुअली। जी हिना जी। हेलो सर, गुड इवनिंग। Very good सर evening. मुझे आपसे एक कॉमन क्वेश्चन करना, नॉट अबाउट द पर्सन और समथिंग। आपने जैसे कहा कि जनवरी से लगता है, उसको लगते लगते 4th फेब से स्टार्ट हो जाता है हमारा पर्सनल ईयर, बट जिनका बर्थडे अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हो, लाइक इन दीज 3 मंथ्स, राइट, तो इनके पर्सनल ईयर फिर कैसे होते हैं नहीं, कनेक्शन? वो हमेशा वैसे ही रहेगा, सबके लिए जनवरी से ही शुरू होगा, ठीक है? ओके, अगर इररेस्पेक्टिव किसी ऑफ, का हाँ, बर्थडे अक्टूबर से, सपोज हम किसी लोग का बर्थडे पर्सनल ईयर अक्टूबर, किसी का अगर निकाल रहे हैं तो उसके मतलब उसको डेट को नहीं देखना है, मतलब लाइक फॉर स्टार्टिंग ऑफ द पर्सनल ईयर हमेशा हम लोग जनवरी से लेके चलेंगे और फरवरी में उसका एक्चुअल इफेक्ट आना शुरू हो जाता है और 9 के केस में वो मार्च में चला जाता है। ओके, तो मतलब यहाँ पे हम ये नहीं देखेंगे कि किसका बर्थडे दिसंबर में आ रहा है या हाँ, किसका बर्थडे नवंबर में आ रहा है, इट्स डजंट नॉट लाइक मैटर, दैट। तो डजंट मैटर। इट्स लाइक सबके लिए ही वो वैसे ही रहेगा, राइट, यस लाइक यस जैन यस से लेके टिल यस, दिसंबर जैसे फॉर फाइनेंशियल एवरीवन। ईयर हाँ होता है ना, फाइनेंशियल ईयर हाँ, हमेशा फिक्स होता है 31 मार्च। इररेस्पेक्टिव ऑफ किसी का डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो। हाँ हाँ सेम हाँ हाँ, एग्जैक्ट सेम कंसेप्ट वही आप लोग को अप्लाई करना है। ओके सर। सर थैंक यू सो मच, मेरा थैंक यू पर्सनल अभी टाइम है तो जब आएगा ओके तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके थैंक यू सर, थैंक यू, वेरी Thank you, वंडरफुल thank you. सेशन, वेरी गुड नॉलेज सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। जी अनिल पुर जी। जी Very good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग। I am connecting with you for the first time, and I am a budding numerologist. But I was so shocked within 15 to 20 minutes. Whatever you explained was bullet points. I know how much time it takes to consolidate those data and to put it, and I was very much impressed. And I had a small question. Next year, it is of my friends. Next year, his personal year will be 1, but as the universal number is 6. So his Mulank is 3. So is there any relation between the universal 6 and the Mulank 3? I already shared for 3 it is a good year. So Good year. he So will have a not, good, yes, he will have a good blessing. Okay, thank you. And I'll be connecting with you with the other sessions also. I was Yes, very definitely. You are most welcome, sir. मोस्ट Thank you so वेलकम माय much. डियर फ्रेंड, Thank you. मोस्ट वेलकम। Thank you. Thank you so much. राम नाम से है कोई मैम? जी मैम लग रहा है कहीं और, कहीं like you are connecting from somewhere from abroad, it looks like. Yeah, I'm connecting from US. Yes. Wow. And thank you so Like- much. I'm meeting you for the first time. I just joined late because मेरी meeting चल रही थी. Okay. But I'm really a big fan of yours because I'm like you. I study like a lot of different books and consolidate the knowledge because I experiment also and then decide कि क्या work कर रहा है. So Okay. I'm into Vastu big time and Okay. numerology में थोड़ा सीख रही हूँ. So मुझे आपका कोर्स ज्वाइन करना है, बट होपफुली नेक्स्ट ईयर बिकॉज अभी थोड़ा वर्क पे बिजी चल रहा है एंड मैं Okay. यूएस में हूँ तो इंडिया टाइम, तो आपका ऐसे रिकॉर्डेड वीडियोस है जो मैं देख सकती हूँ? Yes मैम, recorded इट sessions हैज टू भी बी हैं। लाइव क्लास? हाँ, I mean, अगर आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज वी आर वर्किंग ऑन अ प्लेटफॉर्म राइट नाउ, तो जहाँ पे रिकॉर्डेड Okay. सेशन, हाँ, तो Okay. लाइक प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर, बाय नेक्स्ट ईयर वी विल लॉन्च द प्लेटफॉर्म, तो वहाँ पे आप Okay. रिकॉर्डेड सेशन यू कैन गो एंड बाय द रिकॉर्ड सेशन एंड यू कैन वॉच। ओके, या सो दैट आई विल डेफिनेटली डू। पर मुझे ये पूछना था कि जब हम
नाम सिलेक्ट करते हैं किसी का, सो क्या आप वो भी सिखाते हैं कि कुंडली को कैसे लिया जाता है? फॉर एग्जाम्पल 3 goes with number 7, right? So if somebody has a birth date of 7 and we are trying to give them a name with number 3, अगर उनका गुरु अच्छा नहीं है कुंडली में, क्या हम ये सीखते हैं? नहीं मैम, कैसा है ना, अगर आप उस तरीके से चीजें मिक्स करेंगी तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है? बिकॉज अभी क्या हो रहा है, ऑलरेडी वी आर टेकिंग 3 and 4 डिफरेंट स्ट्रीम, और उसके हिसाब से जब हम लोग नाम फाइनल करते हैं किसी का, तो हम लोग कैल्डियन को भी लेते हैं, वैदिक भी लेते हैं, एंड देन वी टेक लोशु ग्रेड। सो ये सारी चीजें, एंड along with that we take the astrology as well, but जो एस्ट्रोलॉजी हम लेते हैं दिस इज अ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, मतलब वो क्या कहते हैं, लाइक जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसको हम लोग लेके नहीं चलते हैं। सो देयर आर 2 डिफरेंट क्या बोलेंगे स्ट्रीम है, सो वी डोंट मिक्स दैट। मतलब अभी तक ऐसा कुछ मिला नहीं जहां पे उसको हम मिक्स कर सके, बट ये जो 4-5 स्ट्रीम है उसको हम लोगों ने मिक्स करके अभी जो हमारा सॉल्यूशन है, इट्स अ वेरी होलिस्टिक अप्रोच, और इट्स द काइंड ऑफ लाइक अ कंप्लीट सॉल्यूशन। मतलब जब आप किसी के लिए अगर सॉल्यूशन डिफाइन या डिराइव करते हो तो आपको खुद पता है कि नाउ दिस इज गोइंग टू वर्क, बिकॉज आपने सारी चीजें चेक कर ली है। अच्छा, क्योंकि वैदिक के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 6, 8 and 12 का नाम एक्टिवेट नहीं होना चाहिए जो प्लैनेट्स वहां है, और अगर न्यूमरोलॉजी बोल रही है नंबर वाइज ये अच्छा है, सो इट्स गोइंग, दैट्स व्हेन आई एम रिसर्चिंग, एंड मुझे कोई नहीं मिल रहा जो ये कर रहा है साथ में, बट आई माइट स्टिल जॉइन योर क्लास लेटर ऑन, एंड बिकॉज आप बहुत सारी और चीजें ज्वाइन कर रहे हैं, एंड आई वांट टू सी, सो मैडम एवरीथिंग इज देयर, yeah related to numerology, everything is there, ma'am. Right. So I'll definitely be joining जब वीडियो शुरू होगा, let me know, because right now your class timings don't match with my work, so okay, no problem. मैडम आपके यहाँ टेम्परेचर क्या हो रहा है ये बताइए पहले तो। अभी तो अराउंड पता नहीं 35-40 होगा। अच्छा नहीं, but that is in Fahrenheit, not in oh Fahrenheit, yeah, not Celsius. oh okay, वही मैं कहा ओके मैं यूएस में हूँ, सो सॉरी, सब कुछ उल्टा है। ओके मैडम, मैं हमारे काफी सारे क्लाइंट हैं हमारे कनाडा से, वो बोल रही थी -29 हो रहा है, तो मैंने कहा हाँ गुड नहीं, लकीली कनाडा जितना ठंडी नहीं है इधर, सो Thank you so but much. all these sciences are amazing. I specialize in vastu and geopathic stress जो यूएस में बहुत है, and लोगों को नहीं, like मैं खुद भी बहुत सफर हुई थी health wise, that's how I came into it, and huge miracles after I studied and applied vastu and geopathic stress remedies. So I cannot wait to learn numerology more in detail. So I think you are one of the best out there, so definitely next year मैं कोर्स करूंगी। Thank you so much, ma'am. मैम जैसे दिशाओं से दशा बदलती है ना वास्तु में, तो इसी तरीके से न्यूमरोलॉजी में एक ए बढ़ाने से या एक एस बढ़ाने से भी मिरेकल रिजल्ट्स आते हैं, ये आप बिल्कुल फील करेंगे। और इतने सारे टेस्टिमोनियल हैं, आप प्लीज यूट्यूब पे जाके देखें कि लोगों का सिर्फ ए बढ़ाने से, अभी देखिए कुछ दिनों पहले तक अभिषेक बच्चन ही था, और अभी कुछ दिनों से वो अभिषेक ए बच्चन हो गया है, तो लोग उसको लाइक भी कर रहे हैं, उसकी वेब सीरीज भी आ रही है, चल भी रही है। तो राइट आपको यूनिवर्स को क्या मैसेज देना है? नाम चेंज किया है, आई डोंट नो, नॉट फेसबुक, राइट, मेटा, आई डोंट नो हु, बिकॉज़ द 5 number इज ऑलवेज ब्लेसिंग, नो मैम, दैट्स व्हाई। सो 5 number बाय डिफॉल्ट कोई भी रख सकता है नाम में, कि ऐसा नहीं होता? सर नॉट नेसेसरली ट्रू, मतलब वो भी एक भ्रम है कि लाइक 5 नंबर किसी को भी दे दो, किसी को भी तो नहीं दे, राइट। तो मैं यही सोचती हूँ कि अगर कुंडली में मर्क्यूरी अच्छा नहीं है, रियली नहीं देना चाहिए, बट दैट्स समथिंग टू बी रिसर्च्ड ऑन। एंड दूसरा, मेरे एस्ट्रोलॉजी टीचर ये भी कहते हैं कि अगर हम डबल कोई भी लेटर्स डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल AA, तो वो राहु का इफेक्ट देता है नाम के साथ। सो अगर कुंडली में राहु अच्छा है, एंड दैट व्हाटएवर लेटर यू आर ज्वाइनिंग इट टू, इट्स ओके, बट इफ यू डो, अगर आपका वो ग्रह अच्छा नहीं तो आपको शायद ना भी सूट करे। सो दैट्स व्हाट आई नीड समबडी टू रिसर्च ऑन इट, यू नो, सो प्लीज ज्वाइन द क्लासेस एंड नो। या थैंक यू वेरी मच मैम। और हमारे ये वेबिनार जहाँ से भी आप आए हैं, किसी भी ग्रुप में हैं, फेसबुक से हैं, कहाँ से भी आप आए हैं, वहाँ बने रहिए, क्योंकि हमारी ये वेबिनार की सीरीज चल रही है, इसमें आपको और भी अलग अलग नंबर्स के बारे में पता पड़ेगा, और मेनी मोर टू कम। So thank you very much for joining. Thank you so much, and I'm looking forward to the video class, or hopefully some live class if work gets better.
But I would definitely like to discuss things with you, because my goal is to spread knowledge and help others. Help to society, right? Yes. Yes. Right. So, Thank you very okay. much. Thank you. ma'am. Thank you so much. Thank you so much. जी सर, आदेश करें अब। और लेना है, 4 लोगों का रह गए हैं या ले लेते, नहीं तो फिर वो बात रह जाएगी कि हाँ जी, पायल जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। सर जैसे मैंने अभी आपने बताया रेडजस्ट पर डाल सकते हैं, तो उसकी जगह हम कुछ और भी कर सकते हैं? मैम देखिए, करने के लिए बहुत सारी रेमेडीज है, लेकिन यहाँ पे जो रेमेडीज हम बता रहे हैं वो ऐसा है कि बिकॉज पर्सनली आई डोंट नो, पर्सनली मतलब हो सकता है लाख लोग इस वीडियो को लाखों लोग देखें, तो कुछ और रेमेडी किया तो हो सकता है वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाए। तो जो ये रेमेडी हम लोग सजेस्ट कर रहे हैं, दिस इज यूनिवर्सल फॉर एवरीबॉडी, तो कोई भी इसको यूज कर सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है ना? ओके। कुछ और भी कर सकते हैं मैडम, लेकिन वो पर्टिकुलर आपकी डेट ऑफ बर्थ को लेके आपके सारा एनालिसिस करके सारा हर चीज देख के फिर दी जाती है। सर से आप पर्सनल कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, सर का नंबर आपके पास है अगर आपको पर्सनल कुछ लेना है तो। और बाकी अगर यूनिवर्सल सपोर्ट जो है तो वो यूनिवर्सल सपोर्ट तो आपको है ही। 2.5 से 3 महीने की वेटिंग है पुरुषोत्तम जी। कोई बात नहीं सर, आज नंबर लगाएंगे कभी तो नंबर आएगा। कोर्स ज्वाइन कर लेंगे। हाँ वो जल्दी हो जाएगा मैम, वो जल्दी हो जाएगा। 2.5 महीने की वेटिंग और सर। एक क्वेश्चन और था, जैसे मुझे जॉब में इश्यूज आ रहे हैं, मुझे मिल नहीं रही, तो मतलब नेक्स्ट ईयर क्या चांसेस है कि कब तक मिल जाएगी? तो मैम आप अपना पर्सनल ईयर निकाला आपने? है 1 है हाँ क्या जी, आ रहा है 1 आपका? आ रहा है, 1 आ रहा है। मैम बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। आप क्या कहते हैं, जो रेमेडीज बताई गई वो करिए, और बस आप देखिए जनवरी के बाद चीजें धीरे धीरे बदलनी शुरू होंगी, और 1-2 महीना लगेगा, ठीक है, लेकिन मतलब चीजें बहुत अच्छे से बदलेंगी। अभी देखिए आप 9 में अगर हैं तो आप परेशान होंगे, और बहुत परेशान होंगे, ठीक है। तो सर स्ट्रगल तो बहुत टाइम से है, 7 नहीं, इयर्स से चल रहा है अराउंड। कोई बात नहीं मैम, ठीक है, वो हो जाता है। आप बाकी की चीजें देखिए, अपना नेम वगैरह भी चेक करिएगा। प्लस जो है ये, अगर पर्सनल ईयर 1 आ रहा है तो आपका नेम भी कैसा, कुछ भी खराब रहे डजंट मैटर, एक आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देके जाएगा। आप उसके लिए रेडी रहिए, बी रेडी फॉर दैट। अभी जो समय आपका है ना, अगला 1-2 महीना, इसको आप स्पेंड करिए प्लानिंग करने में, ठीक है। एनर्जी मतलब आप अपनी एनर्जी यहाँ वहाँ भी मतलब स्पेंड मत करिए, उससे कोई फायदा नहीं होगा। 1-2 महीना रुकिए, लेकिन 1-2 महीने में प्लानिंग करिए। व्हाट डू यू वांट टू डू, क्या अचीव करना चाहते हैं, आपके गोल्स क्या हैं, वो चीजें करिए। जैसे ही फरवरी बीतेगा, मार्च आएगा, बहुत अच्छे से ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना? थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। राहुल जी को वो करेंगे? हाँ बिल्कुल, राहुल जी को तो पहले करना पड़ेगा। राहुल क्या रॉय जी, राहुल रॉय, क्या बात है राहुल जी। यस सर, मुझे पूछना था, मेरा ईयर फिक्स नहीं है सर, कभी मैं सर्टिफिकेट में 1999 यूज करता हूँ। नहीं, ईयर फिक्स नहीं है, डेट नहीं फिक्स है। डेट फिक्स है, मंथ फिक्स है, ईयर फिक्स अगर है। डेट और मंथ फिक्स तो आप पर्सनली निकाल सकते हैं ना अपना, क्या दिक्कत है फिर? सर तो पर्सनली पूरा जोड़ना पड़ता है, जस्ट मैं ड्राइवर कंडक्टर नहीं समझता हूँ। नहीं, आपने लेट ज्वाइन किया है? यस सर, सब लंच का टाइम, तो डिनर का टाइम था बीच में। कोई बात नहीं, तो वीडियोस अभी अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे, ठीक है, आप वो देख लीजिएगा। अगले सेशन में भी हम लोग कैलकुलेशन तो एक बार फिर से कवर करेंगे ये पर्सनल ईयर वाली, ठीक है ना? सर तो मेरा ईयर कैसे 1999 है या 1998 है, कैसे फिक्स करूँ? मैं वही कह रहा हूँ कि आप ईयर से मतलब ही नहीं है, आपका जो पर्सनल का कंसेप्ट है उसमें डेट ऑफ आपका डेट, मंथ और जो करंट ईयर है उसको ऐड करके आपका पर्सनल ईयर निकलता है, तो आपको ईयर से मतलब ही नहीं है अभी। आप वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है? यस सर, यस, थैंक यू। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू वेरी मच जी। मयूर दोषी जी प्लीज अनम्यूट करें। जय जिनेंद्र। मयूर जी कैसे हैं आप? अभी फीलिंग बेटर है, कंटिन्यूस में 3 दिन से आपका डे नाइट में कंटिन्यूस आपके सब वीडियो देख रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, और कभी 30-35% इम्प्रूवमेंट है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, और ये सैटरडे संडे रहेगा? 1 मिनट। हेलो,
जी बताइए मयूर जी, बताइए। ये एवरी सैटरडे संडे रहेगा क्लास? नो सर, मंडे टू फ्राइडे रहता है ना अपना क्लासेस तो मंडे टू फ्राइडे है 9:30 PM राइट टाइमिंग जो है। ओके, और कुछ मयूर जी? थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। चलिए पुरुषोत्तम जी अब एंड करेंगे, है ना? जी। जिन लोगों के क्वेश्चन नहीं ले पाए वो अगले सेशन में, आप सब लोग अगले आप सेशन में परसों आइए। तक जहाँ पर बने हैं बने रहिए, चाहे फेसबुक हो, आपको किसी ग्रुप में हो, क्योंकि वहीं पर आपको जो लिंक से आप एंटर हुए हैं उसी लिंक को वर्क करके आप परसों का वेबिनार भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करने के लिए सर का नंबर आपको पता ही है, 9675176666, या आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए 7665550178। जिनका क्वेश्चन आंसर नहीं ले पाए हैं उनसे बहुत क्षमा याचना है, लेकिन हम परसों उनका क्वेश्चन ले आप लेंगे। अपने क्वेश्चन जाके परसों भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, और प्लस आप जाके अपने क्वेश्चन यूट्यूब पे भी डाल दीजिए, यूट्यूब पे भी डाल दीजिए, वहां भी आपको आंसर आ जाएगा। 14 दिसंबर से मंडे टू फ्राइडे 9:30 PM का ये बैच है, 11,300 इसकी फीस है। जो भी 10 तारीख से पहले इसकी बुकिंग कराएगा उसको 2,000 रुपीज का डिस्काउंट है। 3333 देकर आप अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देकर सीट को बुक कर सकते हैं। सेकंड इंस्टॉलमेंट 3,000 और 5,000 की रहेगी। जो 10 तारीख से पहले करेंगे उनको 2,000 रुपये लास्ट वाले में आपको डिस्काउंट रहेगा। कंप्लीट न्यूमरोलॉजी कोर्स है, बहुत बेहतरीन डिजाइन किया हुआ कोर्स है, टेस्टिमोनियल काफी अच्छे हैं। इसमें हम कबाला, पाइथागोरस, लो शुगर और शेल्डियन सबके कुछ न कुछ अंश आपको देंगे। प्राणायाम, मंत्रा, रुद्राक्षरा, इसके अलावा मैनी मोर जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए, हमसे जुड़े रहिए जहां से भी हैं, तो आपको नेक्स्ट वेबिनार की भी जानकारी आ जाएगी। और आपको कभी भी कॉल करना है, फील फ्री, बात करने से बात बनेगी, अगर बात नहीं करेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। यस आई कैन में सिर्फ छोटी सी एक दीवार होती है कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग वंडरफुल सेशन। एंड राधे राधे कर लेते हैं एक बार सबसे। यस राधे राधे एक क्वेश्चन आया है। राधे राधे सर। चलिए ठीक है, राधे राधे। क्वेश्चन ले कुछ आया अगर आपके मन में, तो क्या है क्वेश्चन? थैंक यू सो मच, वेरी वंडरफुल सेशन। सर अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी, हाउ टू पे इंस्टॉलमेंट, तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए, या फोन नंबर जो बताया है अभी आप उस पर फोन कर लीजिए, है ना? आप रीच आउट कर सकते हैं। आप जिस ग्रुप में भी हैं वहां पर सारी डिटेल्स हैं और अभी डाल दी जाएंगी, और यूट्यूब पे आप देख के भले आप नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, राधे राधे, सो मच, राधे राधे, थैंक यू सो मच, राधे राधे।